जय हिंद में जेंटलमैन कैडेट्स। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। जो चैनल पे पहली बार आया है, वेलकम टू रोर एनडीए। दिस इज नरेंद्र खत्री। आज हम लोग कट ऑफ सीरीज के अंडर अपने 3 टॉपिक करने वाले हैं। एक आप लोगों का सीक्वेंस सीरीज रहेगा, एक आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, एक आप लोगों का स्टार्ट्स रहेगा। यानी कि एग्जैक्टली में आज हम लोग आप लोगों के इन 3 टॉपिक्स के, मैंने आपको बोलता ना कि लास्ट टाइम की वीडियो से आप लोग जरूर से इसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग एनडीए 2025 में एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आए थे इसके, क्या बहुत ज्यादा टफ आए थे या सिमिलर आए थे, आप लोग हंस दोगे लिटरली जब आप इसके क्वेश्चंस देखोगे ना। और पिछली बार वाली अगर आपने वीडियो देखी थी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था, तो अगर आपने देख ली होगी बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये वीडियोस देख लिए हैं, बायोलॉजी की जैसे होगी, आप लोगों का सेकंड पार्ट भी आ चुका है बायोलॉजी का, तो आपने जरूर से देख लिया होगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का भाई 10 क्वेश्चन यानी 25 मार्क्स। आप लोगों को सिर्फ एक वीडियो देखनी है और आपके 25 मार्क्स डन है। यहां पर आप लोगों को सिर्फ एक वीडियो देखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के, आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि अराउंड आप लोगों के 10 से लेकर 12.5 मार्क्स आप लोगों के यहां से कंफर्म है। तो आराम से आप लोगों ने इन सारी वीडियोस को जरूर से देखना अगर आप लोगों को सच में अपना स्कोर बढ़ाना है। सेकेंडली 15 मिनट मास्टर सीरीज आप लोगों के एडिशनल मार्क्स आप लोगों को लेके आएगा। जैसा आप लोगों का कल आप लोगों को कोपियन क्लासिफिकेशन का आएगा, तो कल जरूर से उसे देख लेना, क्योंकि उससे जब क्वेश्चन आता है ना, अच्छे अच्छे टीचर उसको वन ऑफ द समझ लो सबसे ज्यादा टफेस्ट टॉपिक है और अच्छे अच्छे टीचर उसको समझा नहीं पाते हैं। बट कल जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना, बिलीव मी, उसके बाद वो ऐसा हलवा हो जाएगा ना, आप लोग बोलोगे भैया मजा आ गया। ठीक है, चलो। बाकी मैंने बोला था आप लोगों को कि आज यानी कि आप लोगों का 30 मार्च को हम लोग 3 जनों को डिसाइड करेंगे। लेकिन यार मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों का ये जो अनाउंसमेंट है ना, वो वीडियो में ना करके मैं टेलीग्राम चैनल पे करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आज आप लोगों को, आज रात को 10 बजे मैं 3 बच्चों के अनाउंसमेंट करूंगा जो बहुत ज्यादा रेगुलर है और जिन्होंने कंटिन्यूअसली कमेंट और लाइक्स वगैरह करते जा रहे हैं, कमेंट और मैसेजेस करते जा रहे हैं, और जो सच में टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से फ्री में हमारी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। बाकी जो बच्चे अपनी अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा मार्शल बैच आप लोग का ऑन हो चुका है, आप लोग एनरोल कर सकते हो। बाकी इसमें बहुत सारे बच्चों ने अभी एनरोल कर दिया है, इसमें लिमिटेड सीट्स आपको पता ही है, तो हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। चलो, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस बार भी मैं वही बोलूंगा जो पिछली बार बोला था। देखो भाई, सिंपल सी बात है आप लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर मैं एक बेसिक इक्वेशन बना दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक ये, ठीक है, आई होप आप लोगों ने बेसिक पढ़ रखा होगा, ये बता दिया। अब ना हम लोगों को पता है इसके जी 2 टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं जनरली। एक क्या आता है, एक आप लोगों को आता है कि पहली चीज क्या, यहां पर इसके रूट्स निकालो। रूट्स क्या होंगे? तो भैया रूट्स तो एक सिंपल आप लोगों का मिडिल टर्म ब्रेक था जो मैंने आप लोगों को बताया था, मिडिल टर्म करके। सेकंड आप लोगों के पास श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है, दैट इज आप लोगों का x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ऐसे करके था। ठीक है, ये आप लोगों के बेसिकली 2 रूल्स है। अब देखो दूसरा इसका क्या आता है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी अगर आप लोगों को पूछ ले रियल रूट होगा या नहीं होगा, रियल होगा या अनरियल होगा, ठीक है, कभी भी ये चीज पूछ ले, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। आप लोगों ने एक ही चीज यहां पर करनी है, दैट इज आप लोगों ने ये देखना है, ये जो अंदर का पार्ट होता है ना, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला, ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। अब यहां पर आप लोगों का जो रियल पार्ट है उसमें आप लोगों ने देखना है 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, क्या पूछ लेगा, पहली चीज बोलेगा क्या ये रियल है, दूसरी चीज बोलेगा क्या ये रियल नहीं है, दैट इज ये अनरियल है या इमेजिनरी है। आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन जो दिख जाए ना, बस यही करना है। क्या करना है, अगर रियल है ना, इसमें भी 2 केसेस होते हैं, या तो आप लोगों का देखो ग्रेटर, जनरली क्या होता है रियल में आप लोगों के डी जो होता है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। बट अगर आप लोग और ज्यादा स्पेसिफिक जाना चाहोगे ना, और ज्यादा आप स्पेसिफिक जा सकते हो, दैट इज हमारे रूट्स तो यहां पर से दोनों के दोनों रियल होंगे, लेकिन रियल में भी कैसे होंगे जी, आप लोगों के इक्वल रूट्स होंगे, रियल होंगे और साथ में इक्वल होंगे, या फिर आप लोगों के रियल होंगे और साथ में अनइक्वल होंगे। तो कभी आप लोगों को फाइंड करने को आए, तो अगर आप लोगों का डी जो है वो इक्वल्स टू 0, दैट इज आप क्या बोल सकते हो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर आप लोगों का 0 के बराबर हुआ, तो आप क्या बोलोगे, आपका रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप कहते हो डी अगर आप लोगों का ग्रेटर देन 0 हो गया, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन आप लोगों का 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 का मतलब है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव में आएगा। अगर आप बोलते हो कि ये इमेजिनरी है,
या अनरियल है, दैट इज डी जो होगा वो लेस देन 0 होगा। सिंपल सी बात है, आप लोगों का बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी कि आप लोगों का अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा आप लोगों का इमेजिनरी बन जाएगा। यही आप लोगों के एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंडली मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी, इतना काम का मेरे को ये सीडीएस वालों के लिए ज्यादा काम का है, लेकिन एनडीए वालों के लिए उतना ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसको उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी ये वाला आप लोगों को मैंने बताया था, अगर आप लोगों का ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। अगर आप लोगों के ये हो जाता है इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल रूट होंगे। अगर आप लोगों का ये लेस देन 0 हो जाता है, दैट इज नेगेटिव, तो ये इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। ठीक है, अब एक और टाइप का आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, इक्वेशन फॉर्म करनी। क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है जी। अब जी फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन कैसे रे करते हैं, ध्यान समझना। अगर मान लेते हैं हमारे पास हमारे पास कोई भी दो रूट्स हैं, मान लेते हैं मैंने कहा अगर आप लोगों को रूट्स दे रखे हैं, क्या बोला है आपको, बोला है अल्फा है एक रूट और एक रूट है आपका बीटा। ध्यान समझना, ठीक है, जो जो चीज मैं बता रहा हूं ये सारे की पॉइंटर्स है। मैं बार बार देखो, जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने यही बार रिपीट किया था। आज तुम लोगों को एनडी 225 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, एंड बिलीव मी और नॉट, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों का, एक भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूंगा। ठीक है, आप लोगों को एक और चीज बता दूं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन मैंने कहां डाल रखे, सीक्वेंस एंड सीरीज में। कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन मैंने कहां डाल रखे, स्टार्ट्स में, क्योंकि ये मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट है। मैं क्यों बोलता हूं आप लोगों को फेज 1 और फेज 2 करो। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक बच्चे ने मेरे को एक वीडियो भेजी, तो ठीक है मैम थी एक, तो उन्होंने बोला बच्चे अगर आप पे ना सिर्फ 10 दिन बच्चे हैं और आपने ना कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो आप एक काम करो, आप पीएनसी छोड़ दो, आप प्रोबेबिलिटी छोड़ दो। नीचे बच्चे कमेंट कर रहे, तो भाई रोर एनडीए से पढ़ो ना, अगर 10 दिन बचे और आप लोग इतने हाईली वेटेज, उन्होंने क्या किया था, पिन कमेंट कर रखा था कि ना हाई वेटेज वाले चैप्टर करो। तो एक बच्चे ने कर रखा कि रोर एनडीए नहीं देखते क्या। हाँ, आप लोगों को पता नहीं है क्या कितने हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं ये। ठीक है, तो उस बच्चे ने मुझे ही भेजा था। तो कुछ हो जाते हैं तगड़े सीन्स। ठीक है, चलो अब आप लोगों का अगर अल्फा एंड बीटा आप लोगों का आता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फिक्स है, अगर आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म करने को आता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी आप लोगों के ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, माइनस लगाना ही लगाना है, और ये आप लोगों के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब आपको अगर मेरे को कोई बोल देता है भाई इसके मेरे को ये बताना, ये वाले का जरा मेरे को बताना कि इसका क्या होगा, फिर ये बताना इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह क्या होंगे। अब तुम लोग बोलोगे बड़े चौड़ में, भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा ना। मैं बोलूंगा गलत है। क्यों है गलत, एक्स के आगे कुछ नहीं है कोफिशिएंट, यहां पर 1 होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहां से आप क्या करोगे, 2 लोगे कॉमन, जैसे आप 2 कॉमन लोगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, तो ये इधर जाएगा। अब करेंगे इस इक्वेशन से कंपैरिजन, समझ रहे हो, अब करेंगे इस इक्वेशन से कंपैरिजन। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई, 3। अब आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, भैया 2 क्यों आएगी, ऑलरेडी यहां पर माइनस था ना, यहां पर प्लस कैसे बना होगा, जब आप लोगों का 2 क्या हुआ होगा माइनस का, तभी तो यहां पर -2 आएगा, +2 नहीं आएगा। बस इतने ही कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप लोगों को बाई चांस ये जैसे कहीं बोल देते ना कि अगर 2 रूट्स आप लोगों के रेसिप्रोकल हैं तो ए और सी आप लोगों का आ जाता है, बाकी और मेथड से भी आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, चलो अब सुनो, आप लोगों ने एक लास्ट चीज आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि अगर आप लोगों का ये हो जाता है, ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो बचपन से पढ़ते हैं, अगर इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस का b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, c बाई ए, खत्म। और कभी 3 का आ जाता है, मान लेते हैं 3 का, वैसे आज तक आ तो रखा नहीं है, ठीक है, बहुत कम आप लोगों का चांसेस होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बाई चांस अगर आप लोगों का कभी 3 का आ जाए, यानी इसके 3 रूट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसका क्यूब है, जितनी पावर होती है मैक्सिमम पावर उतने ही आप लोगों के रूट्स होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल, कुछ नहीं, सेम आप लोगों का माइनस का b बाई ए। अब आप लोगों का इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, c बाई ए। और आप लोगों का लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का d बाई ए, खत्म। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन जो इस बार आए थे। ठीक है, पहले तो हम लोगों को एक ना प्रैक्टिस सा क्वेश्चन करवा देता हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, दे दूं, चलो करवा देता हूं यार। ठीक है, चलो करवा देता हूं, एक बार पॉज कर लो, आप कर लो। क्या लिखा हुआ यहां पर, देखो मेरे को सीधा सीधा इसने लिखा हुआ, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब ये मुझे क्या कहता है, कहता है इन विच,
कह रहा कि ना अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, किस कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा, इन x हैव अ रियल रूट, कह रहा है x आप लोगों का रियल रूट है, आंख बंद करो, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दो, d मतलब b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, भैया यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, ये रही b की वैल्यू, दैट इज cos स्क्वायर बीटा माइनस का 4 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा cos बीटा माइनस का 1, यहाँ पर आप लोगों का साइन बीटा। अब ये आप लोगों का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कैसे हो सकता है, इसने मेरे को बोला कि आप लोगों का cos जो बीटा है ना उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, ये पाई के बीच में होगी। अच्छा आपको पता है अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा वो कभी कर पाएगा इस क्वेश्चन को सपने में, ठीक है, कर पाएगा लेकिन सपने में, है ना, हकीकत से वास्तविकता से आप काफी ज्यादा दूर हो, है ना। बाकी गुड न्यूज फॉर यू, ब्रह्मास्त्र सीरीज कमिंग, ठीक है, तो जस्ट वेट, ठीक है, वेट एंड वॉच, इट विल कम, ठीक है। 0 से पाई है, अब 0 से पाई है ना, आपको पता है कॉस जो होता है वो यहां पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, बच्चे को पता है क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट सारे पॉजिटिव, एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड, टी फॉर टेन, टी फॉर थर्ड, फोर्थ वाला बचा कॉस, कॉस और आप लोगों का सेक क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा इसमें। अब देखो भाई चाहे तुम कुछ भी लगा लो, ये स्क्वायरिंग है, कोई ऐसा माइकल लाल है जो इसकी वैल्यू नेगेटिव करके बता दे, कोई नहीं है ना, मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं है, तो आप लोग कभी नेगेटिव ही नहीं कर सकते इसकी वैल्यू। सेकंड, तो यहां पर जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो 0 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कॉस की क्या होती है, आप बोलोगे भैया 1 होती है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेम कर देते हैं, रिफ्रेम कैसे करेंगे, ये आप लोगों का है कॉस स्क्वायर बीटा, यहां पर एक काम करो इसका ना साइन जो है वो चेंज कर दो, क्या कर दो, ये आप लोगों का कॉस बीटा है ना, ये साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आप लोगों का प्लस का हो जाएगा, ये आप लोगों का 1 माइनस का कॉस बीटा, यहां पर आ जाएगा साइन बीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो दूसरी चीज, अब ये तो हमको पता है ये आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, है ना, तो आप लोगों का जो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है ये कोई दिक्कत नहीं करेगा हमको, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला कोई दिक्कत नहीं करेगा। बात सारी की सारी ये वाला जो है साइन है, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आप लोगों का पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन, एस फॉर साइन और एस फॉर सेकंड, तो यानी कि ये भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। बात सारी किस पे आती है, इस पे। अगर भाई ये है ना, अगर इसने कर दिया ना हमारा काम खराब, अगर ये नेगेटिव हो गया ना, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो भाई इस पे क्या है, आप लोगों का चाहे ना ये जो है, क्योंकि हम लोगों को गिवन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ठीक है, तो हम लोगों का जो ये वाला पार्ट है ना भाई, तो 0 हो जा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं होना भाई, 0 हो जा, बड़ा हो जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं होना। तो क्या यही है आंसर, हाँ जी, कह रहा पूछ रहा था कि कौन सी कंडीशन के अंडर आप लोगों का जो ये होगा इसके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स मतलब आप लोगों का d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि किस में होगा, जब आप लोगों का 1 माइनस का cos बीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन 2025 का, ये कैसे हुआ था, बच्चे कंफ्यूज थे, भैया ये कैसे होगा, कुछ नहीं यार, ये देखते ही ना मेरे को समझ आ रहा है क्या करूंगा मैं इसमें, आप कहते हो भैया हम वैल्यू पुटिंग करूंगा, कर ले भाई, वैल्यू पुटिंग निकाल के दिखा दे, अगर दम है तो वैल्यू पुटिंग करके दिखा दे, ठीक है। आप बोलते हो भैया मैं नेगेटिव में रख दूंगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट इज आप कहते हो भैया x की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा हूं, एक काम करता हूं x की वैल्यू -1 रख देता हूं और y की वैल्यू क्या कर देता हूं 5 रख देता हूं। अब मैंने ऐसा क्यों रखा होगा, ताकि ये वाली इक्वेशन थोड़ा सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि ये -1 हो गया, 5/5 हो गया, कड़िया 1 आ गया, ये तो हो ही नहीं रहा, दैट इज ये गलत हो गया, 1 रख दे, क्या करके देख लेते हैं, -1 + 5 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर, पहली इक्वेशन इससे सेटिस्फाई होगी। दूसरा वाला 1 प्लस का 5/-1, अरे ये तो बढ़िया है यार, ये तो हो गया, यानी मेरे को तो आंसर मिल गया। ये कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, भैया यहाँ तो आप लोगों का कितना होना चाहिए था, एक 4, यहाँ पर आप लोगों का x की वैल्यू देखो -1 है, y की वैल्यू आप लोगों की +1 है, आंसर आ गया 0, खत्म। लेकिन ये तो था अपना मेथड, रो इंडिया वाला मेथड, ये है आप लोगों का वैल्यू पुटिंग वाला। अब मैं आप लोगों को नॉर्मल मेथड से करवाता हूँ, नॉर्मल मेथड मतलब नॉर्मली करो, ठीक है, नॉर्मल एलसीएम लेंगे, है ना, घिसा पिटा मेथड, दैट इज एलसीएम जैसी आप लोगे एक्स वाई हो गया, प्लस का 5 हो गया अपॉन में y इक्वल्स टू 4, ये इधर होगा x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, x इंटू वाई किसके बराबर आ गया 5 इक्वल्स टू आप लोगों का 4y, ये आ गया। देन दूसरा वाला क्या हो गया, आप एलसीएम लोगे x इंटू वाई हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा, अपॉन में y अपॉन में x है,
इक्वल्स टू आप लोगों का माइनस का 4, ये वाला इधर जाएगा, x इंटू वाई किसके बराबर आ गया, प्लस का 4 माइनस 4x के बराबर। अब आप ध्यान से देखोगे तो इधर वाला और इधर वाला सेम, ये दोनों सेम, तो इधर वाला और इधर वाला भी सेम है ना। दैट इज 4y किसके बराबर, माइनस का 4x के बराबर, x से x कट गया, दैट इज x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का y। अब भाई अगर ये आ चुका है, आप किसी में भी रख दो आंसर मिल जाएगा, चाहे आप इसमें रख दो, यहाँ पर आप लोगों का x है, ठीक है, ये x है। अब इसमें क्या कर दो, देखो दो मेथड है आप पे, या तो आप यहां रख दो, ठीक है, उससे सेटिस्फाई कर लो। जैसे मैं यहां रखता हूं तो आप लोगों का देखो x इक्वल्स टू माइनस का y है, तो यहां पर जैसे आप रखोगे तो आप लोगों का कितना बन जाएगा, माइनस का y स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल्स टू आप लोगों का 4y। इसको इधर डाल देना, दैट इज y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, प्लस का 4y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 5y माइनस का y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको निकालते हो तो y प्लस का 5 माइनस का 1 y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आप लोगों की आ गई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। अब दोनों की दोनों यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेना भाई। जैसे आप यहाँ पर ना y की वैल्यू यहाँ पर क्या रखते हो, ठीक है, अभी तो x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, इसने बोलता अगर देखो x इक्वल्स टू माइनस वाई है, अगर आप लोगों की y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू अगर 5 है तो आप लोगों का x की वैल्यू माइनस हो जाएगी, है ना। y की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू -1, अगर आप लोगों की y की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो y x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो कितनी हो जाएगी, 5। तो आप लोगों की कितनी आ गई, चाहे कोई सा भी ले लो, चाहे 1 प्लस 1 कर लो, चाहे -5 प्लस का 5 कर लो, आंसर दोनों में ही 0 आ रहा, तो बताओ। ठीक है, अब आ जाते हैं जी ये वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं, रीजन है, इसने मेरे को क्या बोला हुआ, कह रहा हमारा अगर एक रूट माइनस का रूट 2 है, एक रूट आपका रूट 3 है, ठीक है, एक रूट क्या है, माइनस का रूट 2 है, एक रूट माइनस का रूट 3 है। भाई सुनो, अगर एक रूट माइनस का रूट 2 है ना, 100% दूसरा रूट 2 होगा, ठीक है, जस्ट पॉजिटिव का उसका। अगर आप लोगों का एक रूट 3 है ना, दूसरा रूट क्या होगा, माइनस का रूट 3। तो आपको बोला ना कि इसको देखो पूरा एक्सपैंड कर दिया इन्होंने, है ना, तो कह रहा है इक्वल्स टू 0 है। अब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना, x है, ये वाला आप रखोगे, आपको पता है ना, अगर x इक्वल्स टू रूट 2 है तो इसको इधर डालेंगे तो x प्लस का रूट 2 हो जाएगा, है ना। सेम वे में ये वाला करेंगे तो x प्लस का रूट 2, इसको अगर आप इस ऐसे करोगे तो x माइनस का रूट 2 हो जाएगा, इसको अगर आप ऐसा करोगे तो x माइनस का रूट 2 हो जाएगा, इसको अगर आप ऐसा करोगे तो x प्लस का रूट 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये क्या है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना, बस मल्टीप्लाई कर देना। लो कितना घटिया सा क्वेश्चन है, 4 हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, माइनस का यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का यहाँ पर क्या हो गया 6 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है x की पावर 4 है, माइनस का 5x स्क्वायर है, प्लस का यहाँ पर 6 इक्वल टू 0। अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है कि जो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जिसके पीछे x नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है उसकी वैल्यू 6 है। दैट इज मेरे को क्या पता लग गया, मेरे को ये पता लग गया a0 की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का स्क्वायर वाला जो है उसकी उसके आगे क्या है, आप बोलोगे a का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू माइनस का 5 है। जिसकी पावर आप लोगों की 4 है उसके आगे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा, आप लोगों का बाकी जो आप लोगों का a1 था, दैट इज यहाँ पर कोई x नहीं आ रहा, और यहाँ पर जो x की पावर 3 है उन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 0। बताओ कौन सा होगा, a3 की वैल्यू और a0 की वैल्यू, a0 की वैल्यू तो 6 आ रही है, ठीक है, और a3 की वैल्यू 0 आ रही है, खत्म। ठीक है, खत्म। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोगों को लास्ट टाइम बताया था कैसे ये और ये कैसे, अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग प्रीवियस वाली वीडियो देखना, ये तुम्हारा होमवर्क है। इस बार आ गया था ये वाला क्वेश्चन, कैसे होगा देखो, करो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं यार, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं ना, मैंने तुम्हें क्यों करवाया, ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि आप लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा कोई तगड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, हाँ जी बोलो कैसे होगा। करवाने को तो मैं सीधा सीधा इस बार के क्वेश्चन करवा दूं, बट मैं समझाना चाहता पिछली बार की तरह ही आ रहा है। क्या लिखा हुआ, ये मुझे कहता है कि आप लोगों का लेट fx जो है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों को कहता है कि आप लोगों का यहां पर देखो ध्यान से, कह रहा है f(1) की वैल्यू, f(1) की वैल्यू और f(4) की वैल्यू आप लोगों की कितनी होगी 2 होगी। क्या होगी 2 होगी। अब सुनो, अगर आप लोगों का f(1) की वैल्यू 2 कहते हैं, मतलब अगर आपने यहां पर 1 रखा, आप लोगों ने यहां पर 1 रखा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x जहां पर भी है वहां पर आप 1 रख दो,
दैट इज ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, इन्होंने कितनी दे रखी है, इन्होंने 2 दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि अगर यहां पर 4 रखोगे तो आप जरा एक्स पे 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16a है ना, ए पे मत रख देना वैल्यू, एक्स की है वो वैल्यू। ठीक है, यहां पर आप लोगों का 4b प्लस का यहां पर 2 नहीं सॉरी हाँ ठीक है, और यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां पर सी की में एक्स कुछ भी नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वापस से 2। बोला हो ना कि f(1) और f(4) की दोनों की वैल्यू 2 है। अब आप यहां पर देखोगे थोड़ा सा, अगर आप इसको भी सॉल्व तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, अभी नॉर्मली एक इक्वेशन हमारी ये होगी, एक इक्वेशन हमारी ये होगी, एंड आप लोगों का तीसरा आता है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब तीसरा क्या आता है, तीसरा मुझे कहता है फर्दर इसके अलावा 2 इज अ रूट ऑफ fx इक्वल्स टू 0। दैट इज कह रहा है 2 भी एक रूट है, इसका मतलब है ये जो है ना, जहां पर आप लोगों की इक्वेशन के कोई ना कोई यहां पर वैल्यू आती है, ये तो नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहा, बट आप लोगों को मैंने हमेशा बता रखा है, जब भी आप लोगों का बोलता है कि ये रूट है, इसका सिंपल सा आप आंख बंद करके बता सकते हो कि अगर ये रूट है ना, तो आप लोगों का 2 रखने पे, यहां पर जैसे आप ये 2 रखते हो, दैट इज ये 4a आ गया, यहां पर ये 2b आ गया, प्लस का c आ गया, सीधा सीधा आंख बंद करके बता सकते हो ये 0 आएगा। क्यों, रूट तो वही होता है ना, रूट का दूसरा नाम क्या है, फैक्टर या फिर जीरोस, यानी कि जब आप इस वैल्यू को रखोगे आंसर 0 आएगा। खत्म, 3 है। क्या इन तीनों से आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो? आप बोलोगे भैया कैसे? यहां देखो, ये है, ठीक है, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आप लोगों का 2 है, यहां पर आप लोगों का 16 है, प्लस का यहां पर 4b प्लस का 16 सी, यहां पर 2 आ गया, दैट इज आप लोग जब इसको माइनस करोगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, दैट इज कितना आ गया, माइनस का 15 है, इससे कट गया, यहां पर आप लोगों का आ गया माइनस का 3b इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों का इसको इधर डालेंगे, दैट इज आप लोगों को कितना आ गया, 15a इक्वल्स टू आप लोगों का माइनस का 3b, इसको इधर डाल दिया, हाँ यहां से आप लोगों का ये कट गया, दैट इज आप लोगों को कितना आ गया, अच्छा इसको ना एक काम करो इधर ही डाल दो, ठीक है, इसको इधर ही डाल देंगे, दैट इज 5a किसके बराबर आ गया, प्लस का b इक्वल्स टू 0 के बराबर आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, ये फोर्थ इक्वेशन। सेम वे में आप मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लूंगा, जैसे आप ये लोगे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इक्वल्स टू आपका 2 है, यहां पर आप लोगों का 4a आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का 2b हो जाएगा, प्लस का c इक्वल्स टू 0, माइनस हो गया, माइनस माइनस, अब क्या होगा, ये भी माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3a, यहां पर माइनस का b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब ये आपके सामने है, अब आप क्या करो, यहां से माइनस ले लो कॉमन, ये 2a आ गया, प्लस का b इक्वल्स टू माइनस का 2 आ गया, अब यहां पर है ये आप लोगों का 5a हो गया, ये b हो गया 0 के बराबर, ये माइनस का ये हो गया, माइनस हो गया, यहां पर माइनस करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 2a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर से आप लोगों का माइनस का 2 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इनमें से a की वैल्यू आ गई तो यहां पर किसी में भी रख देंगे, जैसे आप यहां पर रखते हो तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5, ये आ गया। अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप लोगों की 2, दैट इज a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 5 प्लस का c, प्लस का ये किसके बराबर है, यहां देख लो, ये हम लोगों को fx, अच्छा इसने यहां पर किसके बराबर दे रखा, 2 के बराबर, ठीक है 2 के बराबर, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरे को इधर डाल देंगे, यानी कि यहां पर से -4 उधर चले जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है जी, एबीसी की वैल्यू आ गई। अब ये मेरे को कहता है कि दूसरा रूट क्या होगा, अगर ये मेरे को कहता है अगर एक रूट आप लोगों का क्या है, एक रूट अगर आप लोगों का यहां पर ये 2 बोल रहा है तो दूसरा रूट क्या होगा, पहले ये इक्वेशन देख ले एग्जैक्टली में क्या आएगी, है ना, आपको a की वैल्यू पता लगी, b की वैल्यू पता लगी, c की वैल्यू पता लगी, दैट इज ये आ जाएगी आप लोगों की a की जगह पे 1 रख देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पे आप माइनस का 5 रख दोगे, एंड c की जगह पे आप लोग क्या रख दोगे, प्लस का 6। ठीक है, अब जैसे ये करोगे कितना हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, ये रही, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू c, ठीक है 6 है। अब इसमें आप लोग क्या रखोगे, अब देखो एक एक करके यहां पर क्या कर लो, एक एक करके यहां पर आप लोग वैल्यू पुटिंग कर लो, 1 रख लो, 3 रख लो, 2 रख लो, 2 तो आप लोगों का है ही ऑलरेडी, यहां पर क्या रहा है 2 तो आप लोगों का एक रूट है ही, ठीक है। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, जैसे आप यहां पर 1 रखते हो, जैसे आप 1 रखते हो 1 -5 प्लस का 6 नहीं हो रहा, 3 रखते हो यहां पर आपका आ जाएगा 9 माइनस का ये हो जाएगा 15 प्लस का 6, क्या ये आ रहा है, आ रहा है आंसर, समझ रहे हो, हाँ जी आ गया। अब ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई, माइनस का 5 है, प्लस का 1 है, प्लस का 6 है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, लो
खत्म। ये था इस बार का क्वेश्चन। लिटरली ये तुम छोड़ के आ रखे हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन को। अब ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, बिलीव मी और नॉट भाई, आएगा ही नहीं इसके अलावा। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या आता है भाई? सीक्वेंस एंड सीरीज में तो इस बार के क्वेश्चन तुम्हें दिखा दूंगा ना, तुम कहोगे भैया मजाक हो रहा है हमारे साथ, तो लिटरली बता रहा हूं मजाक हो रहा है तुम कहोगे। अब आप लोगों का एपी क्या होता है आपको पता है, जिसका डिफरेंस सेम होता है ना, सबको पता है। एपी क्या होता है आप लोगों का? जिसका आप लोगों का डिफरेंस आप लोगों का सेम होता है। यानी कि यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों का 3 टर्म अगर एपी में है, ए बी और सी अगर आप लोगों का एपी में है, तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बी माइनस का 1 किसके बराबर हो जाएगा? सी माइनस बी के बराबर। दैट इज आप लोगों का 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, आप लोगों की बहुत फेमस फॉर्म है ना। अब मैंने यहां पर और भी चीजें बताई थी आपको। मैंने कहा था अगर आपको 3 नंबर्स लेने एपी में, जो 3 टर्म्स लेनी है जो आप लोगों के एपी में होंगे, तो याद है मैंने क्या बोलता कि आप ए बी सी मत लेना, जनरली आप लेना ए माइनस का डी, ए और ए प्लस का डी। मैंने कहा था यही चीज अगर 5 में आ जाए तो इधर उधर एक एक ऐड कर देना, दैट इज ए माइनस का 2d, यहां पर ए माइनस का डी, यहां पर ए, यहां पर ए प्लस का डी और यहां पर ए प्लस का 2d। अब यही चीज अगर 4 टर्म्स आ जाए, तो 4 टर्म्स आ जाए तो कुछ नहीं, ए माइनस का 3d। अब क्यों था वो मैंने सब बता रखा था, ठीक है, जस्ट ये एक रिवीजन करवा रहा हूं, ये था, याद है? हाँ जी। इसके अलावा मैंने यहां पर आप लोगों को सम के ही फॉर्मूले बता रखे थे, है ना। पहले टर्म का देख लेते हैं। अगर आप लोगों को जनरल टर्म निकालनी है तो ए एन क्या हो जाता था? ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था आप लोगों का? ये क्या था आप लोगों का? nth टर्म। अगर आप लोगों का यहीं पे अगर मैं बात करता हूं कि आप लोगों को अगर यहां पर सम का फॉर्मूला निकालना था, है ना, क्या निकालना था? सम का फॉर्मूला निकालना था। सम में क्या बताया था? सम के बेसिकली मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। अब आप लोगों को अगर याद नहीं है तो यहां पर देखो एस एन जो है, 2 फॉर्मूले होते हैं। n/2, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी को फैब्रिकेट करके हमने क्या बताया था, देखो n/2 है ना, क्या ये a को हम लोग 2a को a प्लस a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ ये जो है ना, ये वाला, इसको आप क्या लिख सकते हो? a प्लस का an, खत्म। ये भी होता है आपका सम का फॉर्मूला, समझ रहे हो? अब देखो आप लोगों को और थोड़ा मैंने यहां पर प्रॉपर्टीज भी बताई थी, याद होगा आप लोगों को। मैंने कहा था अगर मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके आप लोगों का कोई भी आप लोगों का एक एपी है ना, मैंने कहा था भाई तुम इसमें कुछ भी ऐड करवा दो हर एक टर्म में। जैसे एग्जांपल लिए आपने कहा मैं 10-10 ऐड करवाता हूं, तब भी एपी में रहेगा। आपने कहा मैं 10-10 सब्ट्रैक्ट करवाता हूं, तब भी एपी में रहेगा। आपने कहा मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं हर एक टर्म में 10-10, तब भी एपी में रहेगा। आपने कहा मैं डिवाइड करवाऊंगा 10 से या कुछ से भी 1 2 3 4 10 15 20 माइनस का करवा दो, सब एपी में रहेगा। बस याद रखना कॉमन होनी चाहिए टर्म्स। क्या होनी चाहिए आप लोगों का? याद रखना कि आप लोगों का जो ये सीक्वेंस है ये कब रहेगा? जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाओगे कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। आप लोग 20 30 10 5 4 3 कुछ भी करवाओ, लेकिन सबसे सेम करवाना है, ठीक है। सेम वे में आप लोग अगर कोई एक टर्म एक सीक्वेंस एपी में है, आप कुछ भी मल्टीप्लाई करवाओ, कोई भी आप लोग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाओ, चाहे माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एपी में रहेगा। बस बशर्ते क्या है कि आप लोगों को सेम टर्म से करवाना है। तीसरी चीज आप लोगों का अगर, ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी बताई थी याद रखना, हम लोगों को जितने भी एपी के क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा फाइनाइट एपी के आएंगे। फाइनाइट एपी मतलब जिसमें आप लोगों के फिक्स टर्म्स होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों का मैंने कहा ये आप लोगों का ए है, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, ऐसे करके, ठीक है। मैंने कहा ये 6 टर्म है, या ऐसे करके A7 है, A8 है। आपको पता है क्या ध्यान में रखना है, इसकी ना एक और प्रॉपर्टी होती है जो पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। वहां पर ऐसा था ए ऐसे करते करते वहां पर देखो 34 टर्म तक था। कहां तक था? 34 टर्म। आपने क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दैट इज आप लोगों का A1 एंड A34, इनका सम जो होगा वो सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म के बराबर होगा। सेम वे में थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम सेम होगा। सेम वे में फोर्थ टर्म और आप लोगों का फोर्थ लास्ट टर्म का सेम होगा सम। याद है? तुम लोगों को अगर थोड़ा भी याद होगा ना, क्वेश्चन तुम्हें याद आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन याद आ गया होगा, समझ रहे हो? आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इतनी ही चीजें आप लोगों की एपी में आती है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ये तुम्हारे गर्मा गर्म रखा हुआ ये, ठीक है, एकदम गर्मा गर्म रखा हुआ ये देखो, ठीक है। हंस जाओगे तुम, चलो इसको मैं करवा ही देता हूं ताकि तुम्हारी हंसी छूट ही जाए, है ना। इस बार तुम्हें अपने पे शर्म आ जाएगी जब आप लोग देखोगे ना, अभी ये छोड़ के आया था क्या? हाँ जी, ये छोड़ के आए थे क्या तुम? यहां देखो जनाब, देखते हैं क्या लिखा हुआ।
कह रहा 6, 10, 14, देखते ही पता लग रहा डिफरेंस अगर आप देखोगे, क्योंकि इसने मेरे को बोला नहीं कि एपी है, मेरे को चेक करना पड़ेगा डिफरेंस। 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यानी कि ये एपी है। यहाँ पर आप लोगों का 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यानी ये एपी है। दोनों में, इसमें m टर्म्स है, इसमें आप लोगों की n टर्म्स है। पहले वाली को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूं, क्या एपी का भी आपको सम बताया था, देखो सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, सम बताया था, क्या बताया था, m/2। इसकी फर्स्ट टर्म आप बोलोगे भैया 2 × 6 होगी, प्लस का n कितनी है, यहां पर आप लोगों का नंबर ऑफ टर्म्स m है, माइनस का 1 × d का वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितना है 4, इक्वल्स टू, यहां पर आप लोगों का क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, यहां पर आप लोगों का कितना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, प्लस का यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस का 1 × d। क्लियर। नेक्स्ट, अब सुनो, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर से आप मल्टीप्लाई करवा लो, m हो गया, यहां पर से आप लोगों का 12 हो गया, यहां पर से आप लोगों का 4m हो गया, माइनस का यहां पर क्या हो गया 4 हो गया, इक्वल्स टू, यहां पर n हो गया, ये 2 हो गया, 2n हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई करवा देंगे, दैट इज यहां पर इन दोनों को अगर आप कर दोगे तो यहां पर क्या बढ़ जाएगा 8m, यहां पर हो जाएगा 4n स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों का इससे कट गया, दैट इज यहां पर कितना आ गया 2n स्क्वायर आ गया। अब सुनो, ये आपके पास क्या आ चुकी है, फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अब हम लोग देखते हैं हमसे पूछा क्या, हमसे क्या पूछा हुआ, कह रहा रिलेशन बताओ m और n के बीच में। भैया ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, बताओ इसमें से 2 काट देंगे, दैट इज n स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, दोनों से अगर 2 काट दोगे तो आप लोगों को यहां से 2 ले लेना जी कॉमन, है ना, वैसे तो 4 आ जाएगा कॉमन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4m आ जाएगा यहां पर से कॉमन, और आप लोगों को कितना बचेगा, m बचेगा, प्लस का यहां पर 2 बचेगा, इससे ये काट देंगे 2 से, n स्क्वायर इक्वल्स टू 2m, m प्लस का 2। अब मुझे बता दो कौन सी इक्वेशन थी, है ना। आगे शर्म, पहली शर्म आ चुकी है, अब हम देखेंगे दूसरी शर्म को। ठीक है जी समझ में आ गया भाई, लिटरली अब क्या पूछ रहा m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू पूछ रहा है। सेकेंडली यहां पर देखो आप लोगों को एक कंडीशन भी दे रखी है, हमेशा एक कंडीशन देखा, कह रहा 25 से छोटे हैं दोनों के दोनों। ठीक है जी, अब देखो दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, ये अब तुम्हें यहां पर क्या दे रखा, कह रहा n जो है वो आप लोगों का क्या है, n स्क्वायर इक्वल्स टू 2m प्लस n प्लस का 1। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, n स्क्वायर मतलब आप लोगों को पता है ये हमेशा क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। हाँ जी, आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा। कैसे पता आपको, भैया ये परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों को दिख रहा है ना कि यहाँ पर स्क्वायरिंग है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, इसने बोला है m की वैल्यू आप लोगों की क्या होनी चाहिए, m की वैल्यू कह रहा आप लोगों की 25 से छोटी होनी चाहिए, और n की वैल्यू भी आपकी 25 से छोटी होनी चाहिए। अब इसका मतलब अगर ये 25 से छोटी होंगी तो आप m की वैल्यू रखोगे, स्टार्ट करना 1 रखोगे तो यहाँ पर 2 × 3 6 आ रहा, नहीं होता, 2 रखोगे 4 × आप लोगों का 4 दैट इज 16 आ रहा, दैट इज m की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 रखते हो, मुझे मिल रहा है n स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 2 × 2, यहाँ पर आ रहा है 2 प्लस का 2, दैट इज कितना आ रहा, यहाँ पर 4 × 4, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों का, कितनी आ गई m की वैल्यू पूछिए ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा, आप लोगों के 16 आ रहा, क्या ये 16 होता है, हाँ बिल्कुल, आप लोगों के n की वैल्यू 4 है, दैट इज एक आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया कि आप लोगों के n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आप लोगों की 4 हो जाएगी, दैट इज n स्क्वायर कितनी हो जाएगी 16, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, आंसर ये मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 3 रखोगे, हाँ जी 3 रखो, 2 × 3 दैट इज 6 हो गया, 3 प्लस का 2 दैट इज 5 हो गया, 6 × 5 30, कुछ नहीं होता। देन आप 4 रखोगे तो यहाँ पर 8 प्लस का 6 8 × 6 48 है, नहीं होता। सेम वे में आप ऐसे करके करते रहोगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पहली उसमें करोगे, दूसरे उसमें करोगे, तीसरे उसमें करोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक आप लोगों को मिल रहा है 4 में मिल लेना 5 10 प्लस का 7 70, नहीं होता। सेम वे में देखो, मेरे को कहां तक चेक करना पड़ेगा, मेरे को यहां पर आप लोगों का चेक करना पड़ेगा, कहां तक, ये रहा यहां तक 25 तक। n की मत करो आप, क्योंकि मेरे को पूछ के m की पॉसिबल वैल्यू है, तो आप n की मत करो, आप m की करोगे। कहां तक करोगे, जब तक ये 25 से कम आता है। ठीक है जी, जब तक ये 25 से कम आता है मैं तब तक ही करूंगा। अब आप लोगों का इसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ जी इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग m की कितनी हो जाएगी वैल्यू, हम लोगों ने 6 पे कर ली, यानी 2 × 6 दैट इज 12 प्लस का 8
12 इंटू 8 दैट इज, नहीं बैठ रहा है अभी, है ना, यहाँ 96 होता है, नहीं आ रहा। देन आप लोगों का यहाँ पर 7 से करेंगे, नहीं होगा। 8 से करेंगे, नहीं होगा मेरे हिसाब से। 9 से करते जाओगे। एक आप लोगों को ना यहाँ पर ना 16 से मिल सकता है। आप लोग जब m की वैल्यू यहाँ पर 16 रखोगे ना, आप देखो यहाँ पर 2 इंटू 16, यहाँ पर 2 प्लस का 16 दैट इज कितना हो गया, ये इंटू ये इंटू ये दैट इज कितना हो गया, ये होता है आप लोगों का 32। ये आप लोगों का कितना होता है, ये इंटू ये अगर आप करोगे तो आप लोगों का ये होता है आप लोगों का 18। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ जी कितना हो जाएगा, ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का 32 इंटू 18, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 7, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 6, दैट इज 676। और जैसे ही आप 676 देखते हो, 676 एक्चुअली में क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, बोलो 676 क्या होता है। आप अगर ध्यान से देखोगे 676 होता है आप लोगों का 26 का स्क्वायर। अगर आप ये देखते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से यहां पर, ठीक है, एक तो मेरे हिसाब से ये वाला क्यों नहीं आ सकता, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 26 का अगर आप देखते हो 26 है, इसने क्या बोला था, n की वैल्यू आप लोगों की n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, n स्क्वायर की वैल्यू 576, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ गई 26। क्या 26 पॉसिबल है n की वैल्यू, देखो है पॉसिबल, नहीं है, दैट इज 16 आप लोगों का m जो होगा वो मैक्सिमम होगा जहां तक आप चेक करोगे। इसके बाद 15 14 13 12 इस पे चेक कर लेना, जहां आपको आंसर मिल गया खत्म। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला, एक हमें मिल चुका है तो 1 तो अभी है, बाकी आप लोगों को अगर कोई मिला तो 2 हो जाएगा, अगर 2 से ज्यादा मिल गए तो मोर देन 2 हो जाएगा। मुझे पता है इस क्वेश्चन में टाइम लगना था, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैक्सिमम कहां तक चेक करना है, 16 तक। 16 क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता लग सके कि 16 पे आप लोगों का पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू बड़ी हो रही है। ठीक है, आप बोलोगे भैया m की तो वैल्यू लेकिन आ रही है ना, भाई m आप लोगों का 25 से कम है, लेकिन उसकी वजह से m जो है वो आप लोगों का किस पे डिपेंडेंट है, m से n भी तो डिपेंडेंट है, तो n की वैल्यू आप बड़ी कैसे ला सकते हो, इसीलिए नहीं है। ठीक है, चलो इसको पूरा कर लेना, ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देना। 7th आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है। चलो अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो ये रहा, ठीक है, नॉर्मल एपी है। ये कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, सेम होंगे इन दो एपी में। अब बताओ जी, ये दो एपी है, कह रहा 110 टर्म यहां पर है, कह रहा 75 टर्म यहां पर है। अब बताओ भाई जी, आप लोगों को यहां पर क्या दिख रहा है, पहली टर्म आप लोगों को यहां पर देखो 19 दिख रही है, फिर आप लोगों को यहाँ पर 21 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 23 होगा, मतलब दो का डिफरेंस है। यहाँ पर जैसा 25 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ऐसे हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर 75 टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली टर्म आप लोगों की 19 है, देन 22 है, देन 25 है। अब देखो ध्यान से, यहां पर आप लोगों की अगली टर्म क्या है, 25 है, फिर उसके बाद 28 होगी, देन उसके बाद क्या होगी, 3 का डिफरेंस है 31। तो मेरे को क्या पता लग रहा, हर ऑल्टरनेट टर्म्स क्या है आप लोगों की, हर ऑल्टरनेट टर्म्स क्या है, यहां देखो पहली टर्म हो रही है, देन आप लोगों की कौन सी टर्म हो रही है, ये 2 टर्म छूट रही, देन इसकी तो एक ही छूट रही, देन उसके बाद यहां देखो इसकी 2 टर्म छूट रही और इसकी 1 टर्म छूट रही। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर एक काम करते हैं, छोटा कौन सा होगा, एक काम करते हैं, इसका 110वां टर्म निकालते हैं, इसका 75वां टर्म निकालते हैं। तो पहले वाली का अगर मैं यहां पर निकालूं, इसको स्मॉल बोल देता हूं, इसका 110वां टर्म अगर मैं निकालता हूं तो a प्लस का n-1 इंटू डी, दैट इज कितना हो जाएगा, a कितना है 19, यहां पर आप लोगों का ये कितना हो जाएगा 109 इंटू आप लोगों का 2, दैट इज कितना हो जाएगा 19 प्लस का, ये आप लोगों का अगर करोगे तो आप लोगों का 218 आएगा, है ना, और यहां पर आप लोगों को कितना हो जाएगा 237। अब अगर दूसरे वाली का निकालते हैं, दूसरे वाली का मान लेते हैं इसका 75वीं टर्म निकालता हूं, तो ये पहला क्या हो जाएगा 19, यहां पर 74 इंटू ये 3 हो जाएगा, दैट इज यहां पर कितना हो जाएगा 19 प्लस का, यहां पर आप लोगों का 2 हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा रिमाइंडर, यहां पर आप लोगों का 21, यहां पर आप लोगों का 22। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कोई एरर हो जाए तो बता देना भाई। 241, यानी कि आप लोगों का कौन सा है, बड़ा आप लोगों का ये वाला है, छोटा आप लोगों का ये वाला है। यानी कि मुझे क्या देखना है, मुझे आप लोगों का लास्ट टर्म देखनी है। मुझे बेसिकली अभी नहीं पता कि आप लोगों का यहां पर कितने तक मैच करेगा। आपको पता है ये आप लोगों का पहला टर्म है, दैट इज ए, तो यहां पर जी आप लोगों का सेम है जो आप लोगों को कॉमन आ रहा, क्योंकि आप लोग एक काम कर लो ना, देखो सिंपल सी बात है, पहला टर्म आप लोगों की 19 है, ठीक है, दूसरा टर्म आप लोगों की यहां पर 25 है जो कॉमन आ रही है, फिर तीसरी टर्म आप लोगों की 31 है, ये भी तो एक एपी बना रहा। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को 100% पता है ये आप लोगों का
छोटा वाला, यहां पर देखो कॉमन टर्म तो आप लोगों को वही दिखेगा ना, कॉमन टर्म कौन सी आ सकती है, जो छोटा वाला जो सम है, सबसे मैक्सिमम ये वाली टर्म हो सकती है, आपको भी पता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कॉमन टर्म, पता है, यानी मैं मान के चलता हूं ये an होगी, तो an जो है मेरा, या तो देखो ये छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, 237 के, ठीक है जी, 237 के, या तो an मतलब आखिरी वाली टर्म मैं कौन सी मान रहा हूं, जो पहले वाली एपी की आखिरी टर्म है, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता क्या ये एग्जैक्ट आएगी कि नहीं आएगी, इसीलिए मैंने क्या किया, या तो इससे छोटा होगा जो an होगा, या फिर क्या होगा, बराबर होगा। अब मुझे पता है इसका डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे इसका जो है वो 6 है ना, तो इसका सम वो लास्ट टर्म देख लो, दैट इज a प्लस का n-1 इंटू डी जो है वो आप लोगों का लेस देन या बराबर होना चाहिए किसके, 237 के, पहला टर्म 19 है। अभी आपको n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू आपको पता है 6 है, 237। अब देखो इसको इधर डालोगे, दैट इज n-1 किसके बराबर, 6 के बराबर, लेस देन आप लोगों को कितना आ गया, 237, और यहां पर अगर आप प्लस करोगे तो 9 आ गया, 90, सॉरी माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया माइनस का 1 इंटू 6 लेस देन इक्वल्स टू, अगर आप इसको देखोगे ये कितना हो गया, 218, काटोगे इसको, ये कितना हो रहा है, ये आप लोगों का 218 हो रहा है ना, हाँ ठीक है, 218 हो रहा है ना, हाँ ठीक है। अब 6 से काट दो, 6 से जैसे आप काटोगे तो ये कितने से कटेगा, 3 जा, ये कितने जा होगा, 38 होगा, 21 3 जा, ठीक है, 38, ठीक है, 6 जा, ठीक है, पॉइंट, अब पॉइंट मारा देखो, क्योंकि इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं होगा इसीलिए पॉइंट मारा, इसका मतलब यहां पर 2 रिमाइंडर बच रहा, 3 3 ऐसे कुछ आएगा, फिर आपको 1 इधर डालोगे, जैसे आप 1 इधर डालोगे तो यहां पर कितना आ गया, 37.33, इसका मतलब क्या है, n जो है वो छोटा है, n जो है वो आप लोगों का छोटा है या बराबर है इतने के, तो भाई पॉइंट में तो आप लोगों का कभी नंबर होता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, छोटा ही होगा, छोटा होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, हाँ जी क्या हो जाएगा आंसर, 37 है ना, परफेक्ट आप लोग टर्म लोगे, लो आ गया आंसर, समझ रहे हो, बस ये क्वेश्चंस आए थे इस बार, तुम सोच रहे थे पता नहीं कितने टिपिकल आए थे, अब देखो यही चीज आप लोगों का क्या था, अच्छा ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के दोनों क्या थे, सेम थे, ठीक है, मैंने वो 2 इसलिए कर दिया था, मुझे लगा था जगह अगर कम पड़ेगी तो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जीपी पे, जीपी आपको पता है, अगर आप लोगों का 3 टर्म अगर आप लोगों के जीपी में है तो सबको पता है, बच्चे को पता है कि इनका क्या होगा, कॉमन रेशियो जो होगा वो इनका सेम हो जाएगा, दैट इज ये बहुत फेमस है, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, ये पढ़ा हुआ। अब देखो अगर आपने ये पढ़ा हुआ तो आपको क्या पता है, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ तो आपको पता है कि भाई यहां पर से आप लोगों का जो जीपी होता है वहां पर आप लोगों का इनफाइनाइट भी होती है जीपी और आप लोगों की फाइनाइट भी होती है जीपी, है ना। अब आप लोगों को मैंने एक और चीज बताया था, मैंने आपको बोला था अगर मान लेते हैं आप लोगों का जो जीपी है, ठीक है, उसकी मेरे को an वाली टर्म निकालनी है, तो ये क्या होता था, a इंटू एन आर माइनस का 1, है ना, पता है ना, r क्या होता है, कॉमन रेशियो। अगर आप लोग बोलते हो मेरे को सम निकालना है, n टर्म का सम निकालना है, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है r का रेशियो क्या है, यहां पर आप लोगों के 2 पार्ट्स में हो जाती है, ठीक है। अब देखो पहले हम ये देख लेते हैं सम, अब सम भी आप लोगों का ना फाइनाइट हो जाता है या फिर आप लोगों का इनफाइनाइट टर्म का होता है, ठीक है, फाइनाइट का होता है या इनफाइनाइट टर्म का होता है, इसमें भी आप लोगों के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 2 पार्ट्स, या तो आप लोगों का r जो होगा कॉमन रेशियो वो ग्रेटर देन 1 होगा या तो कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो सम क्या हो जाएगा आप लोगों का a, याद रखना r n-1 होता है, ये पहले आता है, ठीक है। अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो sn होता है सेम, यहां पर आप लोगों का इक्वल्स टू किसके बराबर, a 1 माइनस का r की पावर n अपॉन में 1 माइनस का r। यहां पर इनफाइनाइट की अगर बात करते हैं तो आप लोगों का r जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। अगर यहां पर ये होता है कुछ नहीं, यहां पर तो और सिंपल है, इनफाइनाइट में क्या है, पहला a अपॉन में ग्रेटर देन 1 है r माइनस का 1, वैसे होता कम ही है, ज्यादातर लेस ही होता है, कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, a 1 माइनस का r। तो अगर इनफाइनाइट आ रहा है आप लोगों को आंख बंद करके समझ लेना वो जीपी का ही क्वेश्चन है, अगर आएगा आपको तो जीपी का ही क्वेश्चन आएगा, एपी का नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनो, ये अगर आप लोगों को आता है देन आप लोगों का यहां पर से हम लोगों को क्या और जानना है, अगर मान लेते हैं सेम ये चीज अगर 3 टर्म्स आप लोगों को अगर जीपी में लेनी है तो क्या होता था, आप लोगों को एक a बाई आर लेना है, एक a लेना है, एक a इंटू आर लेना है। अगर आप लोगों को 4 टर्म्स लेनी है तो 4 टर्म्स में क्या हो जाएगा भाई, सिंपल
ए अपॉन में जैसा वहां पर डी था ना 3d था ना माइनस का, तो यहां पर बस पावर कर देना, यहां पर एक पावर था, यहां पर आप लोगों का ये हो गया, यहां पर एक क्यूब। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर 5 टर्म्स है ना, 5 टर्म्स था, यहां पर क्या हो जाएगा ए अपॉन में आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए अपॉन में आर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए इंटू आर, ये हो जाएगा ए का आर। ठीक है जी, खत्म, डन। इस बार नहीं आया था कोई क्वेश्चन। अब आप लोगों का प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं, ठीक है, कोई आप लोगों के टर्म्स जो है वो आप लोगों की ए बी सी डी आप लोगों की क्या है, मैं बस एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, इसीलिए भाई जरूर से मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, एक बार रिवाइज जरूर से करवा रहा हूं। अगर मान लेते हैं ए बी सी डी आप लोगों का जीपी में, तो अगर आपने कुछ भी इसमें प्लस किया तो ये जीपी नहीं रहेगा, माइनस किया तो जीपी नहीं रहेगा। बट अगर आप लोगों ने कोई भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया जीपी रहेगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड किया जीपी रहेगा। इवन अगर ये आपकी अगर जीपी है ना, ये जीपी है, आप रेसिप्रोकल कर दो यानी 1 अपॉन कर दो, आपका तब भी ये जीपी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी पावर कर दो, आप कहते हो भैया मेरा मन कर रहा मैं इन सब को ना अंडर रूट में डाल दूं, लो जी तब भी ये जीपी रहेगा। आप कहते हो मेरा मन कर रहा कि इन सब की पावर ना मैं ना 10 कर दूं, तब भी ये जीपी रहेगा। आप कहते हो मेरा मन कर रहा कि मैं इन सब की पावर क्या, इन सब की पावर का क्यूब कर दूं, तब भी ये जीपी रहेगा, तब भी जीपी रहेगा। समझ रहे हो? आप कहते हो इन सब में मैं 10 प्लस कर दूं, तब नहीं रहेगा जीपी, तब नहीं रहेगा। अगर आपने 10 प्लस कर दिया तो नहीं रहेगा जीपी। समझ रहे हो? ये आपको पता लग गया। अब सेम जैसा मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं आप लोगों की फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे करके। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का इसमें प्रोडक्ट हो जाता है, सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, ये सेम होता है। वहां पर सम होता है, यहां पर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एंड लास्ट अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारे अगर आप लोगों के क्या है जीपी में है, आप लोग ना गैप में कर दो। जैसे आप यहां पर कुछ गैप में लोगे, जैसे ए सी डी मैंने एक एक का गैप ले लिया, ये जीपी में रहेगा। अगर आप 2 का लेते हो गैप, ए डी जी 2 का ले लो, तब भी जीपी में रहेगा। समझ रहे हो? तब भी क्या रहेगा? जीपी में रहेगा। क्लियर? अब यहां पर आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई? सिंपल सी बात, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, अगर मान लेते हैं आपका ये ए बी सी डी ई, ये आप लोगों की अगर एक सीरीज है जो एपी में है, ठीक है, तो आप इनका रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही आप इनका रेसिप्रोकल कर दोगे, ये आप लोगों का किस में हो जाएगा? ये आपका एचपी में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाता है। पहली चीज, बहुत खुशी की बात, इसका सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। बट बच्चे पता कंफ्यूज किस में हो जाते हैं भैया? जब एन निकालना होता है इसका। ठीक है, ए एन में ही इतने कंफ्यूज होता है कि उन्हें सम की जरूरत ही नहीं है कि उनको सम भी मिले ताकि वो कंफ्यूज हो, नहीं, वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनो, जब भी इसका सम का फॉर्मूला निकालना तो ये पूरा रेसिप्रोकल में जाएगा, है ना। जैसा आपको पता है, अगर यहाँ पर एपी का अगर मैं ए एन निकालता हूं तो आप लोगों का ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी जाता है ना, ऐसे करके जाता है। यहां पर सब आप लोगों का रेसिप्रोकल में चले जाएगा, 1 अपॉन जाएगा। अब यहां पर क्या है? फर्स्ट टर्म जो ए है वो क्या है? आप लोगों की 1 अपॉन ए है, तो आप इसमें क्या कर दोगे? यहां पर 1 अपॉन ए डाल दोगे, प्लस एन माइनस 1 सेम रहेगा। डी आपको पता है डिफरेंस होता है, तो डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, यानी कि 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए, खत्म। ये आपका हो गया। थोड़ा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। समझ रहे हो? हाँ जी, समझ रहे हो? अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ट्रिक क्या होती है? आप लोगों को चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ गया, अगर उसने मेरे को बोला है ना कि आप लोगों के 3 टर्म, मान लेते हैं वो बोलता है कि मेरे को ए बी और सी, आप लोगों को देखो कैसे पूछता है। ठीक है, ये बोलता है भाई ए बी सी जो है ना आपकी, वो आपको बोल देता है कि भाई ये जो है ना, पहला बोल देता है ये एपी में है, या बोल देता है ये जीपी में है, या बोल देता है ये एचपी में है। ठीक है, और अलग अलग जगह पुट कर देता है। आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 क्या रख देना एपी में। अगर एपी में तो 1 2 3 रख देना, जीपी में 1 2 4 रख देना, और आप लोगों का अगर एचपी में है तो आप लोगों का 3 4 6 रख देना। दैट्स इट। और बाकी ब्रह्मस्त्र सीरीज में विद क्वेश्चंस दिखाऊंगा कैसे करके होता है। ब्रह्मस्त्र सीरीज अगर आपने देख ली ना, जितना आप लोगों को रिवीजन करना है ना, उससे सब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आ गया था इस बार। यहां देखो, ये किसका क्वेश्चन है? आप बोलोगे भैया ये तो क्वाड्रेटिक का, आपने क्वाड्रेटिक में नहीं करवाया। तभी तो बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि ये इसमें एपी जीपी एचपी आ गया था, इसीलिए बोल रहा था। अब यहां देखो, आपके पास ये एक पूरी की पूरी है।
ठीक है, ये आपके पास है। आपने कभी भी ना ऐसे आता है ना, देखो ये मिक्स्ड है, तो आप क्या कर दो, एक्स वाली को एक्स स्क्वायर को अलग ला दो, सबको अलग अलग ला दो। जैसे यहाँ देखो मैं करता हूं एक तरफ लेके आ जाता हूं और इसमें से कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लिया, ये था, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर आप लोगों का दूसरे वाले से एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। नेक्स्ट वाले से आप लोगों का ए सी माइनस का बी सी इक्वल्स टू 0, सबको एक साइड ला गया, कॉमन ले लिया, बस और कुछ नहीं करेगा, ठीक है, बहुत कुछ भारी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आपको ये पता लग गया कि आप लोगों को अगर पता होगा कि हम लोगों को अगर इन जनरल की बात करते हैं तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, आपको इन जनरल पता होगा। अब देखो नेक्स्ट मुझे क्या कहता है, ये मुझे कहता है रूट्स हैं वो इक्वल है। आंख बंद करके मैंने तुम्हें बताया था अगर रूट्स इक्वल है कुछ नहीं करना, रूट्स इक्वल है डी इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं करना। आपको पता है अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर आप लोगों को पता है ये जो होता है ये ए होता है, जनरल इक्वेशन के हिसाब से बी होता है, सी होता है, यानी आप लोगों को क्या पता है डी इक्वल्स टू, अगर मैं कहता हूं ये आप लोगों का 0 है, दैट इज पी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर। यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे bc माइनस का ab इसका स्क्वायर माइनस का 4 है, यहां पर ab माइनस का ac, यहां पर आप लोगों का ac माइनस का bc 0 के बराबर आना चाहिए। अब देखो एक एक करके यहां पर आपको देखना है। अच्छा इसने मेरे को कुछ दे नहीं रखा तो मैं एक एक करके क्या करता हूं, यहां पर ना आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, जहां पर आपको बी स्क्वायर दिखेगा आप इनमें से एक एक करके वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसने देखो मेरे को क्या बोला हुआ कि यार रूट्स आप लोगों के क्या है। अच्छा एक हिंट मैं तुम्हें बताता हूँ, यहां देखो ये वाला क्वेश्चन जो था वो आसान कैसे बन गया था, इसने मेरे को बोल दिया रूट्स है ना वो इक्वल है, ठीक है, वो हमें पता है। कह रहा ए बी सी फिर किस में होंगे, कह रहा एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर से ना 1 2 3 की अगर मैं वैल्यू यहां पर सेटिस्फाई करवाना चाहता, देखो भाई अगर ये एपी में होंगे तो 0 आना चाहिए, अगर ये जीपी में होंगे तो 0 आना चाहिए, अगर ये एचपी में होंगे तो 0 आना चाहिए। तुम्हें क्या बताया था, अगर ये एपी में होते हैं तो यानी कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 पे सेटिस्फाई करते रख लो। यहां पर करोगे 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस का 1 इंटू 2 दैट इज 2 माइनस का 4, यहां पर आप लोगों का 1 इंटू 2 दैट इज 2, 1 इंटू 3 दैट इज 3, यहां पर 1 इंटू 3 दैट इज 3, यहां पर 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब आप यहां देखो ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर माइनस का ये आ गया 4 माइनस का 1, यहां पर आ गया माइनस का 3, यहां पर कितना आ गया 16, यहां पर कितना आ गया प्लस का, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया तो यहां पर आ गया जी 12। ये देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ 4 आ रहा, तो ये एपी में तो नहीं है, एपी में नहीं है, ये मुझे पता लग गया। नेक्स्ट अब मैं इसको जीपी में करता हूं, अब वही चीज है जीपी में आप लोगों का क्या हो जाएगा 1, यहां पर 2 और यहां पर 4, ठीक है जी। अब यहां पर करो दैट इज 2 इंटू 4 8 माइनस का 1 इंटू 2 2 माइनस 4, 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 इंटू 4 4 हो गया, 1 इंटू आप लोगों का 4 4 हो गया, माइनस का ये आप लोगों का 8 हो गया, ठीक है। अब यहां पर 6 का स्क्वायर माइनस का ये आप लोगों का 4 हो गया, ये आप लोगों का माइनस का 2 हो गया, यहां पर आप लोगों का माइनस का 4 हो गया, ये हो गया जी 36 माइनस का, यहां पर आप लोगों का कितना हो गया 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर दैट इज ये हो गया 8। अब आप मुझे खुद बताओ ये कितना होता है, 4 8 जा कितना होता है, आप बोलोगे भैया 32 होता है, 32 होता है, दैट इज यहाँ पर वापस से कितना आ रहा 4 आ रहा, दैट इज ये भी क्या नहीं है, हाँ जी ये भी क्या नहीं है, इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप लोगों का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब आ जाते हैं एचपी पे, है ना, लास्ट उम्मीद है एचपी, अगर नहीं हुआ तो मेरे को बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। एचपी में देख लेते हैं, मैंने क्या बोलता, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू आप लोगों की 6। अब 4 इंटू 6 बड़ा बड़ा बनेगा भाई, 4 इंटू 6 दैट इज 36 24 माइनस का 3 इंटू ये 18, है ना, नहीं 18 कहां से आएगा, 3 इंटू ये 3 इंटू ये 12 आएगा, माइनस का 4 यहां पर वापस से 12 आएगा, 3 4 जा 12, यहां पर आप लोगों का 3 6 जा 18, यहां पर कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, यहां पर आ जाएगा आप लोगों का 4 6 जा 24, यहां पर कितना आ रहा है 12 का स्क्वायर माइनस का ये आ गया 4, ये आ गया माइनस का 6, ये आ गया माइनस का 6, यहां पर आ जाएगा जी 144 माइनस का माइनस माइनस आप लोगों का प्लस हो गया, यहां पर वापस से माइनस 6 6 36, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 होता है 120 एंड 24 144। लो भैया फाइनली मुझे मिल चुका है
दैट इज ये मेरा किस में होगा, ये मेरा किस में होगा, ये मेरा होगा, हाँ जी, ये किस में होगा, ये होगा मेरा एचपी में। क्लियर? अब देखो सुनो, ये तो मेरा आ गया। अब आप बोलते हो भैया ये वाला फिर मैं कैसे करूं? अब कुछ नहीं, तुम्हें पता लग गया ना एचपी में है, तो अब देख लो कहां पर सेटिस्फाई कर रहा। बताओ क्या है, एचपी है। अब एचपी बताओ कौन सा होता है, ये होता कि नहीं होता है, होता कि नहीं होता है? अब आपको कैसे पता? यहां देखो, अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने कहा ए बी और सी अगर आप लोगों के किस में है, एचपी में है, दैट इज आप लोगों का क्या होगा, 1/b माइनस का 1/a इक्वल्स टू 1/c माइनस का 1/b। ये इधर जाएगा, दैट इज 1/b प्लस का 1/b इक्वल्स टू 1/a प्लस का 1/c। ये कितना हो गया, 2/b इक्वल्स टू 1/c प्लस का 1/a। खत्म। आ रहा? यही तो था। अगर ये यहां सेटिस्फाई कर रहा तो यहां भी तो करना चाहिए सेटिस्फाई। करके देख लेना, तुम कर लेना भाई, मेरा तो है नहीं, मैंने तो मस्त निकाल लिया आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी, आगे समझ में? चलो, आई होप ये आ गया होगा समझ में। मजा आया? देख रहे हो? अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बहुत सिंपल है ना। जितने भी टर्म्स होती है नॉर्मल, जैसा आप लोगों का मीन होता है, इसको हम प्यार से एम बोल देते हैं। जितनी भी आपकी टर्म्स है, आप लोगों का ए प्लस बी प्लस सी अगर मान लेते हैं, यहाँ पर एन टर्म्स है अपॉन में एन। अगर मान लेते हैं 2 टर्म्स है तो ए प्लस बी प्लस बाई 2। अगर यहाँ पर आप लोगों की 3 टर्म्स है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर 4 टर्म्स है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई प्लस डी बाई 4। खत्म। सेम वे में जीपी है ना। जीपी का और सिंपल, जीपी क्या होता है, इसको प्यार से हम जीएम बोल देते हैं। ये क्या होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का, सुनो, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, कहां तक, अगर n तक टर्म्स है तो 1/n। समझ रहे हो? जैसे अगर आप लोगों के 2 टर्म्स का अगर मेरे को निकालना है, a और b का निकालना है, तो मैं अंडर रूट क्यों लिखता हूं जीएम को, मैं इसीलिए लिखता हूं क्योंकि 2 ही टर्म्स है, यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर मान लेते हो आप कहते हो भैया 3 टर्म्स का अगर मेरे को जीएम निकालना है, तो 3 टर्म्स का जीएम क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी का पावर 1/3। आप कहते हो 4 टर्म्स का अगर जीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बाय डी की पावर 1/4। समझ रहे हो? खत्म। ये सिंपल है, ये तो आता भी नहीं है, बहुत कम बार आता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, नेक्स्ट आप लोगों का एचएम होगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई, हार्मोनिक मीन को हम प्यार से क्या बोल देते हैं, एचएम। दिक्कत इसमें भी है बच्चों को। पहले मैं 2 का बताता हूं, 2 का निकालना है ना, हमें भी क्या पता है एपी का रेसिप्रोकल होगा। दैट इज अगर मेरे को एचएम निकालना है, कुछ नहीं करना, जैसा वहां का 2 नीचे आता था यहां पर ऊपर आएगा। टर्म्स क्या होती थी, 1/a प्लस 1/b, बस आ गया। यानी कि यहां पर 2 होगा, इसका एलसीएम लोगे, a इंटू बी हो जाएगा, यहां पर a प्लस का b हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन में a प्लस का b। अब आप कहते हो भैया अगर मान लेते 3 टर्म्स का निकालना, कुछ नहीं भाई, यहां पर 3 रखो, यहां पर 1/a रखो, यहां पर 1/b रखो, यहां पर 1/c रखो, सॉल्व कर दो। आप लोग बोलते हो सॉल्व कैसे करें, तो सेम वही चीज है, एलसीएम लोगे, ए बी सी हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। ठीक है, यहां पर 3 है, ये 3 ऊपर चले जाएगा, अब ये ए बी सी ऊपर चले जाएगा, अपॉन में ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। अब आप कहते हो भैया मान लेते हैं आप 4 का नहीं, आप मेरे को 5 का बताओ, तो 5 लिखो बस, कुछ नहीं, ये हो गया। लो, अब तुम लोगों के साथ इस बार क्या हो गया, स्कैम हो गया तुम लोगों के साथ। अब आप बोलते हो भैया स्कैम कैसे, ये देखो स्कैम कैसे, यहां देखो, ये स्कैम हो गया तुम लोगों के साथ। क्या हुआ कि एनडीए 2025 में उन्होंने पूछ दिया कितने टर्म्स का। अब बच्चे कह रहे भैया ये तो आपने पढ़ाया नहीं। भैया ये कॉन्सेप्ट अगर मैंने पढ़ाया है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। अब बताओ 5 टर्म का मतलब समझ गए ना। एचएम कैसे आएगा, कह रहा हार्मोनिक मीन निकालो, यानी 5 आएगा अपॉन में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e। ये बहुतों ने, मैक्सिमम ने कर लिया था, लेकिन इसके बाद उनको नहीं आया सॉल्व करना। सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकता क्या। 10c3 है, इसको अलग कर लो ना सॉल्व। 10c3 का मतलब 10 इंटू, अच्छा इसको कर लोगे ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 और 7 फैक्टोरियल नीचे से कट जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 2। ठीक है, यहां से आप देखोगे इससे कट रहा है 3 हो जाएगा, इससे कट रहा है यानी कि 4 हो जाएगा, दैट इज 120 आ गया। सेम वे में यहां पर आप लोगों का 10c4 था, 10c4 आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में आप लोगों का 4 इंटू 3 इंटू 2। अब आप इसे देखोगे तो यहां पर आप लोगों का इससे ये कट रहा है और इससे आप लोगों का 3 कट रहा है, दैट इज यहां पर कितना हो गया 210। यहां पर आप लोगों का 10c5 है, 10c5 है, क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू
7 इंटू 6 अपॉन में आप लोगों का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पीएनसी आपने बढ़िया से पढ़ा होगा, ठीक है। वो वाली मैम की तरह नहीं किया होगा कि बच्चे तुम पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते भाई, ठीक है। नहीं छोड़ सकते। यहां पर 3 हो गया, ठीक है। जिस बच्चे ने मुझे भेजा था भाई कमेंट जरूर से करना, ठीक है, नाम मत करना भाई कमेंट, ठीक है। अदरवाइज ये जरूर से एक बार देखेंगे और पता नहीं कहीं गलत गलत ना सीख जाए कुछ। ये आप लोगों का यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इंटू ये करेंगे तो आप लोगों का कितना बैठ रहा है, ये तो आ रहा 42 इंटू 6, तो ये कितना होता है 6 2 जा 12 और यहाँ पर 6 4 जा 24 और यहाँ पर ये आ जाएगा 252। अच्छा, तुम में से बहुत सारे बच्चे ना महाशय होंगे जिन्हें ये करेंगे कैलकुलेट, मारूंगा ना इतना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 6 है, यहाँ पर क्या है, ये 4 है। तुम्हें बताया था P प्लस क्यू अगर आपका n के बराबर हो जाता है तो इन दोनों के क्या हो जाते हैं, वैल्यू सेम हो जाते हैं। यानी आप लोगों का ये किसके बराबर होगा, 10c 6 के, याद है। और ये किसके बराबर है, 10c 7 के। मारूंगा बहुत अगर इसे वापस से कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया जी 5 अपॉन में, यहाँ पर 1 अपॉन ए का मतलब आप लोगों के कोई भी आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, एक एक करके सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। 120 हो गया, 2 बार 120 लिखना है, प्लस 2 बार आप लोगों ने यहां पर 210 लिखना है, ठीक है। और आप लोगों ने एक बार यहां पर क्या लिखना है, 1 2 5। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बात सारी की सारी उस पे थी, ठीक है। आप एक काम करो, सुनो, मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। साफ सीधी बात, मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूंगा। मैं कैसे करूंगा आपको पता है, देखो यार 1/2 और 1/2 क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1/2 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 2 आता है, 1 प्लस का 1 आता है, ठीक है। और ये कितना हो जाता है 2/2, दैट इज कितना आ गया 1। सेम है, ये 1/120 है, ये 1/120 है। दोनों का नॉर्मल ऐड करोगे तो यहाँ पर 2/120 आ जाएगा, काटोगे ये कितना आ जाएगा 60, है ना, 1/60। सेम वे में ये भी है, तो आप लोगों का यहाँ पर यहाँ पर 2/210 आ जाएगा, ये कटेगा 100, हाँ जी 105 आ जाएगा। अब देख लो ये 5 आ गया अपॉन में, यहाँ पर कितना आ गया 1/60 प्लस का यहाँ पर 105 प्लस का यहाँ पर 125। अब आप बोलते हो अब मैं क्या करूं, अब लो जी कॉमन, जितना कॉमन ले सकते हो उतना कॉमन लो। अब आपको क्या पता है कि सबसे पहली बात, सबसे जो कॉम्प्लेक्स मेरे को चीज लग रही है वो आप लोगों की ये लग रही है कि भैया मैं ना इसको कैसे करके लूं। देखो आप अगर इसको नहीं भी लेना चाहते ना कॉमन, ठीक है, वैसे तो मैं बोलूंगा 2, एक तो 2 नहीं आ रहा, ठीक है, चलो मैं 3 आ जाएगा यहां से कॉमन, ठीक है, 3 आ जाएगा एक बार के लिए कॉमन, बट रहने दो। चलो 3 अगर नहीं भी लेते, नॉर्मल ले लो एलसीएम। जैसे आप एलसीएम लेते हो, यहां पर 60 आ गया, 105 आ गया, अरे नहीं यार मेरे हिसाब से लेना पड़ेगा यार, ले लो यार एलसीएम ले लो यार, ठीक है, बेटर रहेगा। तो यहां पर 1/3 आप लोग एलसीएम ले लोगे, कितना बैठ जाएगा 1 अपॉन, यहां पर आ जाएगा जी आप लोगों का 20, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन, ये अगर आप लेते हो तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 5, तो ये आ गया, ठीक है। इन दोनों से तो 5 भी ले सकते थे, लेकिन इससे नहीं ले सकते ना, दिक्कत वही है। यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 6 आ गया, ठीक है जी। अब सुनो, जब आप लोगों का ऐसे आ गया, अब आप क्या करोगे, देखो ध्यान समझना आप, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको बढ़िया तरीके से क्या करना है, ये 5 था अपॉन में, अब इसके बाद इसका एक एक करके एलसीएम लेना है। यहां पर 1/3 था तो इसको डायरेक्टली आप ऊपर भी भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो इनका एलसीएम ले लो, तो आप इनको नॉर्मल लिख दो, ये कितना आ रहा, ये आप लोगों का आ रहा 20 35 और आप लोगों का साथ में 100, कितना आ रहा है 126, ठीक है जी 126। अब आपको पता है ये 20 इंटू एक बार आप लोगों का ये होगा, एक बार आप लोगों का सारे कॉम्बिनेशन फेर देंगे, ये हो गया, और एक बार 126 और 35 हो जाएगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा भैया, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा, ये नीचे वाले को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऊपर वाले से लास्ट में मल्टीप्लाई मत करना, ये वाला करना मल्टीप्लाई, उसे मत करना मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद जब ये आ जाएगा ना, जैसे ये देखो ये कितना आ रहा, ये आप लोगों का आ रहा 7, ये आ रहा था 70, ठीक है 700 आ रहा, ये वाला अगर आप करोगे तो ये आप लोगों को कितना आ रहा 252, यही आ रहा है ना 2000, ये कितना आ जाएगा 2520, ये वाला कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये 35 आ गया, यहाँ पर से आप लोग करोगे तो ये आप लोगों का ये आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 6 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आप लोगों का कितना आ जाएगा 3 जा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 3 आ जाएगा, ये आप लोगों का 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का 4 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4410। अब आप लोगों को पता है ये आ गया, ये यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का 9 ये आ जाएगा 6 ये आ जाएगा, ये आ गया 7। ये नीचे क्या आ रहा है,
आप बोलोगे ये आ रहा 7630, ऊपर क्या आ रहा, ये आपका 15 आ रहा, यहां पर आप लोगों का कितना आ रहा, ये आ रहा। अब ध्यान समझना, ये हो गया। अब ना आप लोग एक करके काटते जाओ, जैसे ये देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आप लोगों को पता है क्या ये 3 से होगा, अब देख लो 10 और 16, ये 3 से तो नहीं हो रहा मल्टीप्लाई, ठीक है 3 से नहीं होगा, लेकिन ये 7 से हो जाएगा। ध्यान से देखो 7 से हो जाएगा, तो 7 से ये हो रहा है, आप बोलोगे हो रहा है, तो ये 5 से जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आप लोगों का 9 से हो जाएगा। अब ये किससे हो रहा है, हाँ जी ये हो रहा किससे, लेट्स सी, क्या हम लोगों का कोई ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये होगा। अब यार ऐसा भी हो सकता है कहीं मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, 19 सा किससे जाता है, 19 सा तो मुझे लगता नहीं यार किससे जाएगा ये, 19 सा जाएगा ये, मुश्किल है बहुत। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ी कर दी है, गड़बड़ी कर दी है, ठीक है यहां पर हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है, ठीक है यहां से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा भाई, ठीक है मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां से हम लोगों ने कुछ ना कुछ, यहां पर से कुछ ना कुछ हम लोगों ने दिक्कत कर दी है, इसीलिए हम लोगों का शायद नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर से अगर आप देखोगे 109 किससे घटता है, ये तो शायद से प्राइम नंबर है, 13 से घटता है, नहीं इसको वापस से रिकैलकुलेट करना, आंसर जो होगा तुम्हारा ए आएगा, ठीक है। ये हमने बैच में भी किया था तो इसीलिए याद है मेरे को आंसर इसका, ठीक है। इस बार का बहुत बच्चों को लग रहा था बड़ा टफ, ठीक है, तो नॉर्मली है भाई, सिंपल है। यहाँ पर 160 आना था, कहीं ऐसा नहीं, यहीं पर से हम लोगों ने गलत कर दिया हो, यहाँ पर से 105 आना था, यहाँ पर से 152 आना था, यहाँ पर से आप, अरे यार यही गड़बड़ी कर दी ना हम लोगों ने, वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ पर से हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं, बताओ यार ये कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा जी 4 नहीं 8, यहाँ पर वही तो होगी गड़बड़ी, ये हो जाएगा जी 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 84 हो जाएगा जी, है ना। बस ये गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पर 126 लिख दिया हमने, ये 84 हो जाएगा। अब जी अब कर लेना, ठीक है जी, अब तो कर लोगे, पैटर्न मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करके करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान पड़ जाएगा, है ना। बस यहाँ पर 84 से करवा लेना, ठीक है, बस इतना सही करते हैं, खत्म, ठीक है, मस्त कर लेना, ठीक है। चलो अब ना बहुत सारे बच्चे ना मेरे पे ना कंप्लेन कर रहे थे, कह रहे थे भैया ना लॉग नहीं आ रहा यार हमको समझ में, लॉग की ना काफ़ी ज़्यादा हमको दिक्कत हो रही है। तो देखो सुनो भाई, अगर मैं लॉग की बात करता हूं तो लॉग जो है ना, लॉग आप लोगों को कुछ, आप लोगों के फॉर्मूलाज अगर आपने वो सीख लिया आपका काम बन जाएगा। देखो पहली चीज आपने ये ध्यान में रखना है, लॉग जो है ना, लॉग जीरो जो होता है, ठीक है, आप लोगों का लॉग जीरो जो होता है वो आप लोगों का होता है नॉट डिफाइंड। आप लोगों का जो लॉग नेगेटिव में तो कभी होता ही नहीं है, लॉग आप लोगों का हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर आ गई ना, तो आप लोग देख सकते हो कि भाई नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लास्ट में जो आंसर आता है नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग यहां पर 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो कई बार ना आप लोगों को क्या होता है, लॉग ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है, और यहां पर 5 लिख दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों को देखो कई बार, देखो सुनो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, और क्या ध्यान में देना है, ध्यान समझे, ये हो गया लॉग a इंटू बी की जो वैल्यू होती है वो होती है लॉग a प्लस का लॉग b। नेक्स्ट आप लोगों का लॉग a अपॉन में b जो होता है उसकी वैल्यू होती है लॉग a माइनस का लॉग b। क्लियर। अब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है भैया अगर मान लेते हैं ऐसे करके अगर हुआ लॉग a प्लस बी, ये कुछ नहीं होता ना, इसमें माइनस लगा दो तब भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनमें से अब देखना, मान लेते हैं मैंने कहा कि लॉग यहां पर क्या है, लॉग a टू दी पावर n है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने इसको ना बाहर रख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था इस बार, मान लेते हैं एग्जांपल लिया आप लोगों का, यहां पर 2 की पावर आप लोगों की 10 आ गई, आप क्या कर लो इसको 10 बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो इसी से ना आप लोगों को पता है क्या आता है, यहां देखो ये आप लोगों ने कभी भी ना ऐसे पावर में आ जाए, मान लेते हैं a की पावर आप लोगों को b दे दी इक्वल्स टू c दे दी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधा सीधा यहां पर लॉग से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आप यहां पर लॉग से मल्टीप्लाई करते हो आपको पता है लॉग a की पावर b आ गई, दैट इज ये कहां आ जाएगा, आप बोलोगे ये आगे आ जाएगा, आ गया, यहां पर आप लोगों का लॉग c हो गया, ठीक है। यहां पर b की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग c अपॉन में लॉग a। अब ना आप लोगों को और क्या ध्यान में रखना है, कभी भी अगर आप लोगों का लॉग c अपॉन में लॉग a, मतलब कुछ भी चीज आप लोगों का मान लेते हैं लॉग b, ऐसे करके आप लोगों ने सुना होगा ना कि बेस में आप लोगों का आता है, तो ये सबको पता है कि आप लोगों का जो बेस होता है वो आप लोगों का ऐसे करके आप लिख सकते हो नीचे a, और ये आप लोगों का जो ऊपर आता है ये b आ गया, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं लॉग, यहां पर बेस में लिख देना a, ये हो गया c,
समझ रहे हो? यही आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने ध्यान में रखनी है और इसी से आपका होगा। कुछ यहां पर आप लोगों ने पॉइंट्स यहां पर ध्यान में रखने। पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने? पॉइंट्स ये ध्यान में रखना है, पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप हमेशा बेस सेम करने की कोशिश करोगे। क्या करोगे? बेस सेम करने की कोशिश करोगे। जब तक आपका बेस सेम नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो बेस आपने हमेशा सेम करना है, ठीक है? पहले बेस सेम करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। जैसे देखो यहां पर देखो क्वेश्चंस, देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो आप लोगों का ये है, अब आप बोलते हो भैया यहां पर आप लोगों का कह रहा नंबर ऑफ सोल्यूशन। पहली बात तो नंबर ऑफ सोल्यूशन में कभी वैल्यू पुटिंग नहीं करते, लॉग में हम लोग अवॉइड ही करते हैं वैल्यू पुटिंग। यहां पर क्या हो गया, कह रहा भैया बेस 4 है, यहां पर बेस 2 है। कुछ नहीं, आप नॉर्मल लिख दो। मैंने आपको कैसे बताया, इसे आप नॉर्मल लिख दो, जो बेस होता है उसको ये लिख दो। यहां पर आप लोगों का 4 आ गया इक्वल्स टू, यहां पर आप लोगों का लॉग 2 आ गया, x माइनस का 3 आ गया। अब आपको पता है यहां पर जो एक काम करो, जो ये 2 भी है ना, इसको क्या कर दो, नीचे लिख दो। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया होगा? मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आपको पता है यहां पर क्या है, log 4। क्या इस log 4 को मैं यहां पर, ठीक है, इस log 4 को मैं क्या 2 की पावर 2 लिख सकता था? आप बोलोगे लिख सकते थे। तो यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दिया। अब जैसे यहां पर मैं 2 की पावर 2 लिखता हूं, ये 2 कहां चले जाता मेरा? हाँ जी, 2 कहां चले जाएगा मेरा आगे? तो ये कितना हो गया, log 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, log, यहां पर हो गया x माइनस का 3 अपॉन में ये हो गया log 2। इससे कट गया ये वाला, है ना? अब क्या होगा, अब ये जो है ना, इसको आप क्या करोगे, देखो सुन, यहां पर हो गया log x माइनस का 1, है ना, इक्वल्स टू log x माइनस का 3। अच्छा ये जो लिए है ना, क्या ये ऐसी है 1/2? अब तुम ये बताओ, log की अभी भी मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बताई, कौन सी, कि अगर कभी भी ऐसे करके पावर में होता है तो इसे आगे ले आ सकता हूं, तो ये आगे वाले को पावर में भी तो डाल सकता हूं। तो यहां पर पावर कितनी थी, आप बोलोगे भैया पावर यहां पर 1/2 थी। क्या इस 1/2 को हम लोग कहां डाल सकते हैं? हाँ जी, कहां डाल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऊपर डाल सकते हैं। हाँ जी डाल सकते हैं, लो डाल दिया। अब लॉग से करिए जी, लो अब क्या होगा भाई, सिंपल है ना। अब क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। लो x माइनस का 3, अब क्या कर दो, इनका स्क्वायरिंग। जैसे आप इनका स्क्वायरिंग करते हो, x माइनस 1 हो गया ये, क्योंकि हाफ से हाफ कट गया है ना, स्क्वायरिंग कर गया, अंडर रूट ही है, 1/2 ही है पावर। ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 3ab। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये इधर चले जाएगा माइनस का 7x, ये वाला भी इधर चले जाएगा प्लस का 10। अब बताओ कितनी वैल्यूज है पॉसिबल, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का, यहाँ पर 5x आ गया माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। यानी कि x कितना हो गया, x माइनस का 5 2 हो गया, x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 2 एंड 5 होगी, खत्म दोनों। अब आप बोलते हो भैया बस ये आंसर आ गया, नहीं ये आंसर नहीं आया है। आंसर 100% श्योर होने के लिए मैंने क्या बोलता, लॉग की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं आ सकती, एक एक करके यहां पर पुट कर लो। क्या 2 पुट करता हूं, 2 माइनस का 1 पॉजिटिव आ रहा है, 2 माइनस का 3 नेगेटिव आ रहा है, 2 माइनस का 3 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 2 आपका पॉसिबल नहीं है। 5 करो, 5 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा, 5 माइनस 3 पॉजिटिव आ रहा, आंसर 1 होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा 1 होगा। क्यों, मैं बोलता हूं ना हमेशा क्यों करो, इसीलिए करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप लोगों का ऐसे ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, हमेशा देखो ये तो हमेशा करवाता हूं मैं, वाला क्वेश्चन बेस सेम करो। यहां देखो बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम नहीं है। अब आप लोग बेस सेम कैसे करोगे, तुम क्या कर लो, ये है ना, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग देखो ध्यान से, ये आप लोगों का क्या है 1 अपॉन, यहां पर क्या क्या इसको लिख सकता हूं, लॉग, ये n हो गया अपॉन में लॉग, ये 2 हो गया, ये ऊपर चले जाएगा, दैट इज यहां पर लॉग 2 हो गया अपॉन में यहां पर लॉग n हो गया। अब देखो log 2 अपॉन log n उल्टा कर दिया, दैट इज यहां पर क्या आ गई पावर, ये होगी। सेम वे में यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो गया log n2 हो गया। सेम वे में यहां पर क्या हो गया log, यहां पर क्या हो गया n लिख दो, यहां पर 3 लिख दो, यहां पर log n 4 लिख दो, ऐसे चलते जाएगा। करना क्या है, यहां तक कहां तक होता रहेगा, ये n हो जाएगा ये। अब आपको पता है जब बेस सेम है ना, बेस सेम है तो नॉर्मली अभी प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी बीच में प्लस होगा तो नॉर्मली क्या करवा देंगे, इनको मल्टीप्लाई, 10 बार बता चुका हूं, ओ सॉरी प्लस। अब प्लस जैसी करवाएंगे। अब बताओ अगर मैं इस क्वेश्चन को सीक्वेंस एंड सीरीज में ना डालूं तो और कहां डालूं, क्या ये एपी नहीं बन रहा, आप कहोगे बन रहा, लेकिन एपी की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि इसने लिखा हुआ एन जो है ना वो आप लोगों का क्या होता है 100 फैक्टोरियल, और अभी भले मैंने आपको नहीं बताया हो, ये भी आप लोगों को क्या बन रहा 100 फैक्टोरियल, भले अभी नहीं बताया लेकिन आपको तो पता ही है ना कि जब यहां पर और यहां पर आप लोगों का सेम होता है
जब बेस भी सेम और ये भी सेम, आंसर क्या होता है 1। तभी तो आप लोगों के log 10 की वैल्यू क्यों होती है, log 10 की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस होता है वो भी 10 होता है, तब दोनों सेम होता है तो 1 होगा। अब आप बोलते हो भैया मान लेते हैं 10 की जगह पर अगर यहाँ पर 2 हुआ तब भी 1 होगा, अगर 3 हुआ तब भी 1 होगा, 3 3 हुआ, 4 4 हुआ, 5 5 हुआ, कुछ भी होगा 1 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या किया था इन्होंने, दोनों को मर्ज कर दिया था, है ना, बहुत मर्ज करता है इसके साथ, क्यों, इसीलिए मैं लॉग के साथ पढ़ाता हूं, कह रहा ये एपी है। ठीक है, ये 3 आपको दे रखे हैं। अब आपको पता है एपी क्या होता है, अगर ये ए टर्म है, बी टर्म है, सी टर्म है, दैट इज आप लोगों का 2b इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस का c, दैट इज b की वैल्यू कितनी होगी, log हो गया 10 हो गया, यहाँ पर 2x हो गया, माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर आपका 2 आएगा। अब तुम लोगों को प्रॉपर्टी तो पता ही है, कौन सी प्रॉपर्टी, है ना, ये वाले क्वेश्चन का जस्ट इनिशिएशन कर रहा हूं, इसके बाद तुमने खुद करना है। ठीक है, पहले भी करवा रखा था, क्या करना है, पावर में डाल देंगे, फिर log का क्या हो जाएगा, इधर के साइड तो log 10 क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, प्लस का जब क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, बस यहां पर क्या हो जाएगा log 10 2x माइनस का 1 इसकी पावर 2, इससे कट गया। उसके बाद आपको आगे पता है, देख रहे हो प्रॉपर्टी सेम लगी। 2024 का भी यही क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा पी क्यू आर अगर आप लोगों का एपी में है, भैया कुछ नहीं करना, अगर पी क्यू आर अगर एपी में होगा यानी 1 2 3 पे सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन इसने क्या बोला, पी की वैल्यू आप लोगों की ln x है, क्यू की वैल्यू क्या कह रहा ln x का क्यूब है, क्या आर की वैल्यू क्या कह रहा ln x का 5 है। अरे भैया मेरे तो मजा आ जाती है, इसने पी क्यू आर पूछा ना, कह रहा ये एपी में होगा, भैया अगर ये एपी में होगा तुम खुद अपना दिमाग लगाओ, क्या इसको मैं ln x नहीं लिख सकता, इसका ये आगे डाल के क्या मैं ln x नहीं लिख सकता, इसका ये आगे डाल के क्या मैं ln ये नहीं लिख सकता, तीनों की तीनों एपी में नहीं है, 100% है। कैसे, ये आप लोगों को कह रहा अगर ये एपी में होंगे तो क्या सेटिस्फाई करेंगे, 2q इक्वल्स टू p प्लस का r, है ना, 2 का ट्वाइस करोगे इसका 6 ln x हो जाएगा, इसका करोगे तो आप लोगों का ln x प्लस का 5 ln x हो जाएगा, यानी कि 6x सेम है, खत्म, यानी कि ये होगा। अब ये मेरे को कहता है कि ये आप लोगों के क्या होंगे, कह रहा कभी भी जीपी में नहीं होंगे, भैया कभी भी क्या जीपी में नहीं होंगे, हाँ जी ध्यान से देखो क्या कह रहा पी क्यू आर, अरे अगर ये एपी में है तो जीपी में कैसे होंगे, हाँ जी अगर ये एपी में है तो जीपी में कैसे होंगे, नहीं होंगे ना। ये कह रहा कि अगर आप लोगों का ये क्या है 1 से बड़े हैं, 1 से बड़ा क्यों बोला हो, क्योंकि अगर ln आप लोगों का 1 हो गया तो आप लोगों का 0 हो जाएगा, इसीलिए कभी भी आप लोगों के एपी में होंगे तो आप लोगों के जीपी में नहीं होंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आंसर क्या हो गया सी, खत्म। भाई एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है, सुनो ध्यान समझना, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मान लेते हैं आप लोगों का क्या आ गया, तुम लोग बोलते हो ln x की पावर 10 है, तो इसको भैया ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, बट आप कहते हो भैया ln x की होल पावर 10 है, इसका मतलब है ln x एक बार, ln x 2 बार, ऐसे करते करते ln x 10 बार है। आप नहीं लिख सकते फिर आगे, ध्यान से समझना, ये होल की पावर है, ये सिर्फ इसकी पावर है, अगर ln है और इसकी पावर में कुछ है तो वो उसका आगे आ सकता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इस बार आप लोगों का कैसा क्वेश्चन आया था, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत तगड़ा, ठीक है, कह रहा ये तीनों किस में है, कह रहा अगर ये तीनों एपी में है तो कह रहा है इनका ज्योमेट्रिक मीन ये होगा, एपी में है दैट इज, यानी ये अगर मान लेता है ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो आपको पता है 2b इक्वल्स टू किसके बराबर, ए प्लस सी के बराबर, यानी ये ट्वाइस हो गया, यानी कि आप लोगों का 10 होगा, यानी आप लोगों का LOG एन वाई जो होगा इक्वल्स टू किसके बराबर, ये कह रहा 10 प्लस का, हाँ जी 10 प्लस का LO ये आप लोगों का x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 10 प्लस का ये हो जाएगा। अच्छा देखो तुमको एक चीज, तुम्हें यहाँ पर तो तुमको पता लगी गया होगा ना भाई, यहाँ देखो ये 2 इंटू ये करोगे तब भी आप लोगों का 20 आ रहा, ये 10 और 10 आप लोगों का 20 आ रहा, तो इसे हटाई दूं, है ना, 10 वाला हटाई दो, बात तो वही आती है। सेकेंडली यहाँ पर ये बात आती है ये वाली, ये दोनों आपस में प्लस में है, तो आपको पता है बेस जब इसका सेम है तो आप लोगों के आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये जो 2 है ये इसकी पावर में चले जाएगा, है ना, इसी स्टेप में कर रहा हूं, ये हो जाएगा। अब बताओ ये पावर में गया, हटा देंगे, ये क्या आ गया, क्या तीनों के तीनों जो जीएम में है वो जीपी में है, आप बोलोगे बिल्कुल जीपी में है ना, क्योंकि जीपी का दिख रही है फॉर्म। अभी कहता है जो जीएम होगा ना इनका वो ये होगा, ठीक है, जीएम क्या होगा, कह रहा ये होगा। अच्छा तुम एक चीज बताओ मेरे को, है ना, मैंने क्या बोला, अगर ये जीपी में होगा तो आप लोगों का क्या सेटिस्फाई करेगा, 1 to 4, है ना, 1 to 4 करेगा। अच्छा मेरे को एक चीज कर लो, जीएम क्या होगा, अगर हम जीएम की बात करते हैं, कह रहा जीएम है एक्स और जेड का, मैंने बोलता ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अंडर रूट 1 into 4 होगा, दैट इज कितना आ गया, अंडर रूट 4 दैट इज 2 आ गया। क्या तुम ये बताओ जो इसका जीएम आया है वो आप लोगों का वाई आया है या वाई स्क्वायर आया है, आप बोलोगे वाई आया है, गलत।
नेक्स्ट कह रहा जो AM होगा अर्थमेटिक मीन इसका और इसका, वो कह रहा इसके बराबर होगा। अर्थमेटिक मीन मतलब, अर्थमेटिक मीन का मतलब A प्लस बी बाई 2 है ना। तो AM क्या हो जाएगा A प्लस बी दैट इज log 10x प्लस का log 10z अपॉन में 2 हो गया। अब ये किसके बराबर कह रहा, अब आपको पता है log 10 है तो log क्या हो जाएगा 10x इंटू वाई अपॉन में 2। AM क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहां पर देखो हाफ पावर होगी। अब आप बोलते हो कैसे, अरे ऐसे होगी तो कहां चले जाएगी, इसके ऊपर लॉग हो गया x इंटू जेड किसके बराबर जी 1/2 के बराबर, ठीक 1/2 के बराबर। अब मुझे ये बताओ क्या आप लोगों का ये इसके बराबर है y के बराबर है ना, log 10 y के बराबर है क्या है। अब आप बोलते हो भैया y का तो नहीं पता, ये पता है ना, दैट इज अगर आप देखोगे तो y क्या हो जाता है अंडर रूट ऑफ z इंटू एक्स, z इंटू एक्स देखोगे तो अंडर रूट ऑफ 10x, यहां पर है मतलब x और z की पावर कितनी होगी 1/2, क्या इसके बराबर आ रही खत्म। ठीक है, बोला था ना हंसोगे, हाँ जी आ रही हंसी इस बार के क्वेश्चन पेपर को देख के, है ना, बड़ा तगड़ा पेपर बना था भैया, कुछ नहीं हुआ मेरे से। ठीक है चलो अभी और हंसेंगे, ये देखो इस बार का और क्या है बताओ। सेम चीज है, मैंने बोलता कभी भी कुछ चीज पावर में आती है आप लोग सीधा लॉग ठोकते हो, है ना। प्रीवियस वाली वीडियो भी देखी होगी आपने। अच्छा तुम्हें बता तो दूं कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखो आप लोगों ने जाना है जी हमारे चैनल पे, है ना, कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। वैसे मैंने हमारे NDA 1 2026 के प्लेलिस्ट में भी ये डाल दिया था, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर जाते हो रोर NDA मार देना जी सर्च, है ना, ये आ गया। यहाँ पर जैसे आप रोर NDA जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप नीचे जाओगे ना तो थोड़ा नीचे दिखेगा आपको, ठीक है। मैं कौन सी वीडियो की कर रहा था बात, आज मैंने उसका लिंक भी शेयर कर दिया था वैसे सुबह, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लेना। स्टार्ट्स के लिए 1-2 वीडियोस काफी हैं। यहाँ पर आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो लिमिट्स एंड बाइनरी, ये वाला भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, ज्यादा बेनिफिशियली रहेगी आप लोगों के लिए। ये आपका 1-2 सीक्वेंस सीरीज के लिए और आप लोगों का ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। कहाँ गए ये वाला, बस खत्म, ठीक है। ये 3 देखने आपने, वो 5 वीडियोज है बस। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ, ये आपका ऐसे करके लिखा हुआ, कह रहा ये और ये आप लोगों का कह रहा जीपी में, तो कह रहा इनमें से क्या होगा जी। अगर ये क्या है एपी में है, अब तुम मुझे बताओ ये और ये अगर आप लोगों के किस में है, px इक्वल्स टू कह रहा qy इक्वल्स टू आप लोगों का कह रहा rz है। मैं बोलता हूं हमेशा क्या कर लो, इनके आगे क्या ले लो, लॉग ले लो, है ना, क्या ले लो, लॉग ले लो, और इसको किसके बराबर कर दो, किसी भी एक कांस्टेंट के बराबर, k के बराबर कर दो। जैसे आप इसे देखते हो ये k हो गया, p अब आपको पता है जो ये x होगा ये आगे आ जाएगा इक्वल्स टू k के बराबर, यानी ये इसके अगर आप निकालना चाहोगे, ठीक है, अगर आप निकालना चाहोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा। हाँ जी एक काम करो, सुनो एक काम करते हैं, यहां पर से अच्छा छोड़ो ये भी चलेगा, यहां पर k बाय log p आ गया। सेम वे में यहां पर आप लोगों का y किसके बराबर आ जाएगा, k बाय log q। सेम वे में यहां पर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k बाय log वेट, हाँ ठीक है, k बाय log r, ठीक है। अब ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का ये तीनों किस में है, कह रहा है जीपी में, दैट इज आपको क्या पता लगे जीपी में, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू एक्स, है ना, रख देना यहां पर वैल्यू, दैट इज के स्क्वायर अपॉन में यहां पर log q इसका स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का ये वाला, अगर आप z की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा यहां पर आप लोगों का log r इंटू यहां पर क्या हो जाएगा k इंटू ये हो जाएगा जी log p। अब आपका k से देखो ये कट गया, यानी आप लोगों का क्या आ गया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, दैट इज log q का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर आ गया, log r इंटू, सही किया ना मैंने, हाँ ठीक है, log p के बराबर, ठीक है जी। अब मुझे ये बता दो, ठीक है, यहां पर आपके पास ये क्वेश्चन है। अब मुझे तुम एक चीज बताना, यहां पर क्या ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान समझना, जो ये वाला क्वेश्चन है क्या ये तीनों के तीनों आप लोगों को क्या एपी में दिखते हैं क्या। अगर मैं बोलता हूं कि हमारी देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये टर्म अगर ए मान ली, ये बी मान ली, ये सी मान ली, तो भैया ये कहां मिल रहा मेरे को, क्या ये मिल रहा आप लोगों का क्या 2q इक्वल्स टू आप लोगों का p प्लस का r मिल रहा, नहीं मिल रहा, खत्म, यानी कि आप लोगों का क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है ln ये और ये क्या जीपी में, हाँ बिल्कुल भाई,
ये देखो अगर ये b है तो b स्क्वायर आ रहा a इंटू सी, अगर मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इसको c आ रहा, बिल्कुल आ रहा, खत्म आंसर। देख रहे हो ऐसा मजाक चल रहा है। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में आप लोगों को देखो थोड़ा सा भले ट्रिकी लग सकता है बट है नहीं उतना ट्रिकी जितना आप सोच रहे हो। यहां पर ये आपका p है, p कह रहा j, बताता ना सबमिशन का मतलब सम ऑफ, ये कहां से j1 से लेकर n तक है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप एक एक करके रखते जाओ, पहले 1 रख दो, दैट इज log n हो गया 2 की पावर 1, फिर यहां पर क्या हो गया 2 की पावर 2, दैट इज ये हो गया, देन log n हो गया यहां पर 2 की पावर 3, ऐसे करके चलते आएगा चलते आएगा, कहां तक बोल रहा, कह रहा n तक है। ठीक है, कहां तक है, log n तक है। ठीक है, तो आप लोगों को देखो एक चीज यहां पर दिख रही होगी, ये देखो आप लोगों का log 10 है, यहां पर 2 है प्लस का, ये 2 जो है वो आपका आगे आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का 10 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, ऐसे चलते चलते जाएगा, है ना। यहां पर सेम में आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का देखो 3 आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का log 10 ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है, कहां तक, यहां पर n आ जाएगा, log 10 आ गया, यहां पर 2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया, अब आप इन सब से क्या कॉमन ले सकते हो, आपको पता है log 10 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक बचेगा n तक। तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था इसका फॉर्मूला, अगर ये देखो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का है, n नेचुरल नंबर मतलब n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, log 10 2 जाएगा, है ना। सेम गोज विद ये वाले क्वेश्चन के साथ भी, हाँ जी सेकंड वाले क्वेश्चन के साथ ये जो क्यू वाला पार्ट है इसके साथ भी ऐसी होगा। जैसे आप ये करना शुरू करोगे, देखो भाई क्या ही है इसमें, log 10 5 की पावर 1 प्लस log 10 5 की पावर 2, सेम है, बस यहाँ पर 2 था यहाँ पर वो है, करते करते जाओगे। अच्छा इसको डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पर देखो अगर आप करते जाओगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर log ये कितना आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 5, सेम ही होगा, है ना। अब सुनो, मुझे कहता है पहला क्वेश्चन कह रहा p प्लस क्यू आपका 66 के बराबर है। ठीक है, तो आपको कह रहा p प्लस क्यू किसके बराबर है 66 के, तो p प्लस क्यू कर लो पहले, फिर बराबर रख देंगे 66 के। कितना है जी p प्लस क्यू, आप बोलोगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर आ गया जी log 10 2, ठीक है, प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 log 10 5 आ गया, क्या कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर आप बताओ, यहां पर अगर आप लोगों का ये दोनों चीज log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है ना। अब ये मत बोलना भैया नहीं पता, ठीक है, क्या होता है जी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसने मेरे को क्या बोलता p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है। अच्छा ये क्या, पहले इसको कर लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा log a इंटू बी मतलब 5 इंटू 2 10 कट गया, 1 आ गया, किसके बराबर बोलता, इसने बोलता 66 के बराबर है, यहां लिखा हुआ। अब जरा करके देखो, यहां पर देखो ये इंटू ये करोगे दैट इज n आ गया, n प्लस का 1 आ गया, इक्वल्स टू आप लोगों का 132 आ गया। अब जरा यहां पर से एक एक करके वैल्यू रखना कर दो जी स्टार्ट, है ना, अदरवाइज यहां पर क्या कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, है ना, कोई इशू नहीं है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। जैसे आप ये बनाना शुरू करते हो या फिर आप लोग ना यहां पर रखना शुरू करते हो, ध्यान से देखना, 7 कह रहा 7 से कम होगा, अच्छा आप कोई भी नंबर रख दो 7 से कम, मान लेते हैं 6 रख दिया, या चलो 7 ही रख दो, जैसे आप 7 रखोगे 7 इंटू 8 छोटा आ रहा, यानी कि ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट कह रहा 7 और 9 के बीच में सबसे बड़ा रख दो, 9 रख दो, ठीक है, कितना आ रहा 9 इंटू 10 कितना आ रहा 90, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा रख दो 12 इंटू 13, 12 13 का कितना होता है, 12 13 का होता है लगभग 12 12 144 होता है, तो ये तो बड़ा आ रहा। अच्छा इसमें आप लोग एक काम कर लो, इसमें एक छोटा और रख देता। अच्छा 12 इंटू 12 अगर आप करते हो, ठीक है, या आप लोग क्या करते हो 11 रखते हो मान लेते हैं, तो 11 इंटू 12 कितना होता है, आप बोलोगे 11 इंटू 12 132 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ n की वैल्यू कितनी आ रही 11, वैल्यू पुटिंग कर सकते थे, है ना, इसका मतलब कौन से वाले में आ रहा, इसमें, मतलब समझ रहे हो। अब दूसरी चीज क्या कंडीशन बोल देता है, दूसरा कंडीशन बोल देता है कि ये है ना, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या बोल देता है, कहता है ये होगा, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो तुम। आप लोगों को दूसरा क्या बोल देता है, दूसरा आपको बोल देता है कि आप लोगों का यहां पर p प्लस क्यू किसके बराबर होगा, कह रहा 15 के बराबर होगा। अब भैया अगर p प्लस क्यू अगर आप लोगों का 15 के बराबर बोल रहा तो कुछ नहीं भाई, यहां पर आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था n प्लस 1 बाई 2 था, यहां पर आप लोगों ने 10 ऑलरेडी निकाल रखा था, किसके बराबर, इस बार कह रहा 15 के, इधर कर लो n प्लस 1
किसके बराबर है? कह रहा 30 के बराबर है। हो गया। अब इसके बाद अच्छा सुनो, यहां पर कह रहा अगर ये 15 के बराबर है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये निकाला। अब यहां पर से अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे आप यहां पर देखते हो तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आप ध्यान से देखोगे तो n की वैल्यू जैसे आप 5 रखते हो तो 5 इंटू 6 आ जाएगा 30, यानी आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब सुनो, q माइनस का p पूछ रहा है। q माइनस का p मतलब आप लोगों के n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा। q की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे ये, दैट इज log 10 5 माइनस का यहां पर log 10 यहां पर आ जाएगा 2। क्लियर? अब सुनो, यहां पर इसको मेरे को नहीं पता है वैल्यू, n की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 5, यहां पर इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर आप लोग देखोगे, अब तुम में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, भैया ये देखो 10 बन रहा है। अरे कहां से बन रहा? log a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो a डिवाइडेड बाई b होता है, तो इसे काटोगे 2.5 आ जाएगा। यहां से अगर आप करोगे तो ये 3 आएगा, दैट इज कितना आ रहा? 15 log ये कितना आ रहा है? 2.5। समझ रहे हो आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 15। ठीक है, ये सही कर रहा हूं ना? हाँ, आ रहा समझ में? बोलो भाई, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो बताओ। आ रहा समझ में? जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा करो, कुछ डिफरेंट नहीं करना। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, कि जो दोनों क्वेश्चन थे ना ये आप लोगों के गलत थे। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन में करते तो इस क्वेश्चन में करना कैसे था? देखो भाई, सिंपल सी बात है, हम इसको नहीं कर सकते सॉल्व, तो आप लोग इसको कुछ भी ले लो, जैसे n ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसे करके 0.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर a स्क्वायर को आप लोग क्या ले लोगे? n ले लोगे, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे करके बनेगी। तो वैसे ये गलत था इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बोनस मार्क्स कुछ नहीं मिलते। ठीक है, पहली बात बता दूं, आप लोगों के वो कट जाते हैं, मार्क्स नहीं मिलते आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के गलत थे मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर आप यहाँ पर से अगर निकालना चाहोगे तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालते हो तो ये आप लोगों का माइनस का n अपॉन 1 बनेगा। अल्फा इंटू बीटा निकालते हो तो आप लोगों का n की पावर 4 बनेगी। अब यहाँ पर से आप लोगों का क्या है, ये आ गया। ठीक है, अब आपको n आप लोगों ने ये चूज किया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तब भी मुझे लगता तो है नहीं कि ज्यादा कुछ आ पाएगा। बीटा की जगह पे अगर आप ये भी रखते हो तब भी लग नहीं रहा, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो था वो आप लोगों के दोनों गलत थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे स्टार्ट्स पे। देखो भाई, स्टार्ट्स के इस बार से 3 क्वेश्चन आए थे, तो पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो यू हैव स्टडीड अ लॉट। आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर क्लास पढ़ा था, सारी की सारी चीजें पढ़ी थी। देखो कितना घटिया क्वेश्चन इस बार आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। मॉड का फॉर्मूला बताया था, किसे नहीं पता? एल, यहाँ पर एफ एम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड, है ना। मॉड क्या होता है? मैक्सिमम जो आप लोगों की वैल्यू आती है, तो एफ एम आ गया। माइनस का F1 क्या होता है? मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उससे एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F1, एक बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2। ठीक है, अब उसके बाद Fm माइनस का F1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ Fm माइनस का F1 माइनस का F2 इंटू आई। नेक्स्ट क्या होगा? ये है आप लोगों का, ये क्या होता है? L1 प्लस का L2 माइनस L1, ये आप लोगों का आई है, बेसिकली लिमिट का आई। ठीक है, ये आपको सब बता रखा था। L2 माइनस का L1 क्या होता है? लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपॉन में Fm क्या होता है? आप लोगों का फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। आप लोगों का n क्या होता है? आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी मीडियन क्लास की। कैसे होती है यहाँ देख लो, सब पढ़ा रखा था। ठीक है, अब इस बार का जो क्वेश्चन, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, कैसे लल्लू सा क्वेश्चन था। ठीक है, तुम सच देखो, सच में देखो, कह रहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी हाइट क्या है, कह रहा लेस देन और इक्वल टू 165 है। बताओ 165 है, इससे छोटी कौन सी होगी? तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट यहाँ पर तो पता नहीं है, तो हम इसको ना आधा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, हम इसको आधा कर देते हैं कि आधे की 165 तक होगी, आधे की 166 तक होगी। तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 15 प्लस 12 आ गई। ठीक है, ऐसा कर देते हैं हम लोग, लो आ गया 39। ठीक है जी, हाँ जी बोलो, समझ रहे हो? ये आप लोगों का 39 ऐसे करके हम लोग कर देते हैं, समझ रहे हो? चलो अब देखो, नेक्स्ट आप लोगों का ये क्वेश्चन था। अब ये मत पूछना भैया कि इसका मीडियन क्लास क्या होगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन के लिए हमको पता है बीच वाला, तो बीच वाले के लिए करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे 12 हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर प्लस करते हैं इसके साथ, ये कितना हो गया? ये हो गया आप लोगों का 27 हो गया। देन इसके साथ ऐड करते हैं, ये आप लोग ऐड करोगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 51, है ना। फिर इसके साथ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा जी 64। तो आई होप इतना ही हो रहा है। उसके बाद आपको क्या पता चला? 64 टोटल है। 64 अपॉन में 32, अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में 2, यानी कि हाफ देखते हैं, यानी कि 32 कौन से वाले में आएगा जी? ये वाले में आएगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों की इसकी 164 क्या होगी? इसकी L1 लोअर, ये क्या हो गया? L2,
तो आई अगर आप लोगों को निकालना है तो कितना हो जाएगा 166 माइनस का 164 दैट इज 2, है ना, 2 आ गया। अब देखो आप लोगों का ये तो आ गया। अब उसके बाद एफ एम क्या है यहाँ पर आप लोगों का एफ एम कुछ नहीं होता, ठीक है, वही एफ एम समझ लो। ये कितना है, ये आप लोगों का 24 है। इसका हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को बेसिकली यहां पर किससे करना है, हम लोगों ने अभी यही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों का। यहां पर जब मीडियन की बात करते थे, कहां गया मीडियन में, आप लोगों का एफ जो होता था वो यही है, ठीक है, एफ एम। यहां पर आप लोगों का 24 था, सी कितना हो जाएगा, ये रहा 51, ठीक है जी। और यहाँ पर टोटल एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा आप लोगों का 64। तो यहाँ पर जो भी था पुट कर देना, बस इतना घटिया सा क्वेश्चन था, है ना। एफ पता है आपको, एन पता है, सी पता है, खत्म, ठीक है जी, सी पता है, खत्म। अब क्या चाहिए और, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम मैंने करवाया था। अब यही सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें यही दिखाना चाह रहा था। ये देखो पिछली बार का क्वेश्चन है, कह रहा 100 अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। कह रहा 50 ऑब्जर्वेशन है, कह रहा 5 अगर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको पता है ना, मीन में चाहे आप कुछ भी अगर सारे टर्म्स में ऐड करोगे उतना आप डायरेक्टली मीन में ऐड कर देना, कुछ भी अगर सारे टर्म्स में आप सब्ट्रैक्ट करोगे उतना आप लोग मीन में सब्ट्रैक्ट कर देना। लो नया मीन आ गया, ठीक है। अब कह रहा कि आप लोगों का अगर सब्ट्रैक्ट किया हर एक ऑब्जर्वेशन से तो आप लोगों का डिवाइडेड बाय 20, उसके बाद आप लोगों का डिवाइडेड बाय 20 किया तो बताओ कितना होगा, डिवाइडेड बाय 20 कर लो। लो जी कितना हो जाएगा 4.2, दैट इज आप लोगों का 2.25, खत्म। लो समझ रहे हो। अब इस बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लोगों का ये वापस से 2025 का ये सेम ही है। अच्छा ये वाली चीज बहुत सारे बच्चों को डाउट थी कि भैया हम लोगों को ये बताओ कि ना ये ग्राफ का थोड़ा सा समझ नहीं आता। देखो भाई आप लोगों का कह रहा कि ना इसको हम लोग कौन से ग्राफ में कर पाते हैं, तो देखो हमारे पास ना बहुत सारे ग्राफ होते हैं। देखो एक होता है हमारे पास बार ग्राफ, आप लोग समझो, एक होता है हमारे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, जिसके बीच में गैप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम होता है जिसमें आप लोग का छोटा बड़ा ये हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये सेम रहेगा, नहीं, छोटा बड़ा आपका हो सकता है, कभी 80 कर दिया कभी कुछ कर दिया, छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये आप लोगों का वन ऑफ द बेस्ट वे होता है। बाकी चार्ट्स भी आप लोगों के होते हैं जहां पर आप लोगों के पॉइंटर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, और ये आप लोगों का पाई चार्ट। तो जनरली आप लोगों का जो ये होता है इसमें ये वाली भी चीज सेम होती है, ये वाली भी चीज सेम होती है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा ये चौड़ा ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पर ये कह रहा है कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा कर सकता है, तो ये तो नॉर्मली कौन कर सकता है वो मैंने आपको पिछले उसमें बता रखा है, ठीक है, आप लोगों को पता है ये हिस्टोग्राम कर सकता है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन कैसे करके हुआ था, है ना, बात तो इसकी है 2025 में कैसे आया था, 2024 को सब करवा के क्या हो जाएगा। कह रहा कि मीन निकालो जी, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन। कितना है जी, बताया था ना कि यहाँ पर अगर मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी में गिवन, उसमें गिवन है क्लास में, तो एक्सआई निकालते हैं कैसे, 5 + 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10। यहाँ पर भी अगर 15 + 25 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा जी 20। सेम है में यहाँ पर 30, यहाँ पर 40। अब क्या करेंगे, हमको पता है जब ग्रुप्ड है तो सिग्मा एक्सआई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 20 दैट इज 200, 20 × 30 दैट इज 600, ठीक है, प्लस 30 × 30 दैट इज 9, ये और ये 800 हो गया। अपॉन में इन सबको ऐड कर देंगे 10 20 30 40 दैट इज कितना हो गया 30 60 और यहाँ पर 100, कितना हो जाएगा 20, ये दैट इज ये और ये करेंगे तो 1600 1600 और ये 2500। लो जी आ गया जी आंसर, खत्म। समझ रहे हो। अब मत बोलना कि भैया ये बड़ा टफ क्वेश्चन था नहीं आता, है ना, सब पढ़ा है इस बार, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने जबरदस्ती यहां पर रख दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन में देखो क्या, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, वेरिएंस का थोड़ा सा तगड़ा पूछा था, ये थोड़ा सा अच्छा पूछा था। इस बार देखो क्या पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है। ये देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों के 100 ऑब्जर्वेशन है, 10 अगर आप लोगों के स्टैंडर्ड डेविएशन है, कह रहा 5 अगर आप लोगों ने ऐड किया फिर डिवाइडेड बाय 20 किया। भैया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डिवाइड का जरूर से पड़ता है। कितना आ गया आंसर 0.5 आंसर। अब इस बार का देख ले, इस बार में ये देखा ये सेम क्वेश्चन है 2025 का, क्या लिखा हुआ, कह रहा स्टैंडर्ड डेविएशन है, कह रहा ये क्या किया 10 है आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन, कह रहा इस बार 20 ऐड कर दिया हर एक ऑब्जर्वेशन पे, कह रहा नया क्या होगा, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये देखो तीसरा क्या लिखा हुआ, लॉजिकल क्वेश्चन था पूरा, कह रहा मीन है और वेरिएंस है। आपको पता है मीन क्या होता है, आपको पता है वेरिएंस क्या होता है, हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा मेरे को ये बताना मीन क्या होता है। आप बोलोगे भैया मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये वेरिएंस क्या होता है। अगर आप वेरिएंस को देखोगे, क्या तुम्हारे वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, आप बोलोगे हाँ भैया पता है, क्या होता है सिग्मा x² अपॉन में n माइनस का यहाँ पर सिग्मा x अपॉन में n,
ये बताना क्या दोनों में, इसमें भी आप लोगों का स्क्वायर हो रहा है, इसमें भी स्क्वायर हो रहा है। मीन की अगर बात करते हैं तो मीन में क्या हो रहा होगा भाई, आप लोगों का नॉर्मल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ऐसे करके अपॉन में यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तुम बताओ, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये मैं हाइट मेजर कर रहा हूं, यहां पर मैं सेंटीमीटर कर रहा हूं, तो यहां पर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर तो नॉर्मल सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये बताओ क्या सेम यूनिट है? बोलो सेम यूनिट है? बिल्कुल नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नेक्स्ट कह रहा मीन डेविएशन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, कह रहा इनका सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। अच्छा मीन डेविएशन क्या होता है? हाँ जी, मीन डेविएशन क्या होता है? बोलो बोलो, तुम्हें याद होगा ना, एक रिलेशन भी है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के, पता है? हाँ जी, है ना, ये तभी है ना, ये कब हम लोग इनको इक्वेट कर पा रहे हैं, जब इनका क्या होगा, सेम आप लोगों का होगा, समझ रहे हो? बाकी आप लोगों को मीन डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, ये आप लोगों का क्या होगा, मान लेते हैं एग्जांपल लिए, अगर ये सेंटीमीटर में भी होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी होगा, तो ये आप लोगों का वापस से देखो किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि अंडर रूट में था, है ना। अगर आप लोग यहाँ पर मीन डेविएशन की बात करते हो, यहाँ देखो ये था माइनस, ये था नॉर्मल सिंगल पावर, वापस से सेंटीमीटर में हो जाएगी, है ना, खत्म। यानी कि आप लोगों का ये एकदम सही है। इस तरीके से लॉजिक लगाओ। बाकी मुझे पता है इस बार आप लोगों का कोरिलेशन से नहीं आया था, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, अगर आप वापस से देखोगे ना चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा आता है इसमें। बस आपने क्या ध्यान में रखना है, अगर आप आर की बात करते हो, दैट इज रिलेशन, आप लोगों का क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली ये ध्यान में रखना है, अगर आप लोगों का 1 से बड़ा होता है तो 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा होता है नेगेटिव होगा। अगर 0 होता है नो कोरिलेशन होगा, 1 होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 होता है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। बस नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे करके आता है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना, क्योंकि इसमें COV आप लोगों का एक ज्यादा बार ये पूछा नहीं गया, लेकिन COV आप लोगों का फॉर्मूला ये होता है, मैं बोलूंगा इसे अवॉइड करना, ठीक है। कोवेरिएंस होता है ये, COV नहीं, ये C भी नहीं है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बताना क्या होता है, ठीक है, लिखवा रखा है। तो ये आप लोगों का ये वाला CV आप लोगों का थोड़ा ज्यादा आ जाता है, COV आप लोगों को डायरेक्टली देगा तो यहां पर रखना है उसे, R निकालने के लिए, रिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है, याद है मैंने बताया था, अगर मान लेते हैं x एंड y का आप लोगों को मान लेते हैं रिलेशन, अगर R दे रखा, ये पूछता है -x एंड y का, तो -R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का x यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर -x है, यहाँ पर -y है, x और y का अगर R हो रहा है, -x और -y का -R, ये दोनों माइनस के होंगे तो इसका R हो जाएगा, ये 1 - 1 प्लस तो इसका -R वापस, याद है ना, बस ठीक है। चलो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी ये चीजें डायरेक्ट फैक्चुअल है, मैं बोलूंगा एक बार जरूर से पढ़ना, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने एकदम क्रिस्प तरीके से बताने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा आप लोगों को लेंदी नहीं किया है, तो आप लोगों को इसीलिए ये थोड़ा छोटी आप लोगों के लिए रहम खा के थोड़ी सी छोटी वीडियो बनाई है, अदरवाइज बायोलॉजी की बहुत ज्यादा लंबी बन गई थी। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब आप लोगों को पता है ना कल क्या आने वाला है, ब्रह्मास्त्र। रेडी हो जाओ, सारे के सारे नोट्स पलट लो। पहला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ कुछ और टॉपिक्स लेंगे, 3 पार्ट्स टोटल होंगे ब्रह्मास्त्र की, एक होगा फर्स्ट को, एक होगा 4 को, 5 को और एक होगा 8 को। सेट योर अलार्म्स। ऐसा रिवीजन आज तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा रिवीजन आज तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा जैसा आप लोग ब्रह्मास्त्र में लिटरली करने वाले हो। चलो मिलता अब हम लोग उस ब्रह्मास्त्र में। बाकी आप लोगों का PDF आप लोगों को यहां पर मिल रही होगी, जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, आप लोगों का जो क्विज है ना, ध्यान में रखना, जो क्विज है ना हमारा, क्विज में आप लोगों को अब कुछ एक नई चीज हम लोग करने वाले, यानी कि आप लोगों का सुबह 9 बजे, 12 बजे, दिन में 3 बजे, देन 6 बजे, देन आप लोगों का 9 बजे रात को, ये 5 टाइम स्लॉट में आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, और आप लोगों के GAT के अराउंड हम लोग 500 क्वेश्चन अगले 10 दिन में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जरूर से ज्वाइन करना और अटेम्प्ट करना, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर मिल रहे हो और बाद में आप रिग्रेट कर रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, जरूर से इसको देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।